बन ही चुके हैं। और 2026 में कौन सा वो वक्त और कौन सा समय आप फील करिए, महसूस करिए क्या होने वाला है आप सभी लोगों के साथ। बस आपको करना क्या है, तगड़े लेवल पे काम करना है, तगड़े लेवल पे ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट पे फोकस करनी है, ताकि हम टॉप 100 में आए। ज्यादा से ज्यादा हम अचीवमेंट लें, ताकि हम टॉप 100 में आए। और यहां आने के बाद हमको एक्स्ट्रा जो इनकम मिल रही है, एक्स्ट्रा जो इनकम मिल रही है, वो भी किस रूप में मिल रहा है, FRT में। सोच सकते हैं हम तो इनकम कहां कहां से कितनी कितनी मॉडल कर रहे हैं, ऐसा हम सभी लोगों को प्लेटफॉर्म मिला हुआ मेरे दोस्त। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो एक बार आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से सेशन को फुल कर दिया है, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग सर के सम्मान में जबरदस्त तरीके से रेज हैंड आप सभी लोगों का होना चाहिए, कम से कम 100 पार हो जाए, ताकि सर के अंदर एक जोश जुनून अलग से एक्स्ट्रा आ जाए, ताकि जो है आज के सेशन को जबरदस्त तरीके से कंटेक्ट करने का काम करे। तो फास्ट रेज हैंड आप सभी लोगों का होना चाहिए। सर के सम्मान में क्या बात है, कुछ लोग दिल की मुझे, कुछ लोग जो है बुके दे रहे हैं, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो फास्ट तरीके से आप सभी लोगों का रेज हैंड होना चाहिए। और क्योंकि इन्हीं रेज हैंड के साथ, इसी सम्मान के साथ, क्योंकि मेरी औकात, मेरी क्षमता अकेले नहीं है कि सर को अकेले मैं बुला सकता हूं, इस नाते आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का जोश और जुनून, आपका एनर्जी देखना चाहिए। और हमारे सर भी देखेंगे कि क्या आप लोगों के अंदर कितनी बड़ी जोश और जुनून है, कि कितना एनर्जी है आप लोगों के अंदर। क्या बात है, फास्ट तरीके से आप सभी लोगों का रेज हैंड होना चाहिए, फास्ट तरीके से आप सभी लोगों का रेज होना चाहिए। 100 को पार करिए सर, 100 को पार करिए कम से कम, फास्ट तरीके से, फास्ट तरीके से आप सभी लोगों का रेज हैंड हो। अभी 71 पार्टिसिपेंट हुए हैं, फास्ट तरीके से। क्या आप लोग, इतनी ठंडक नहीं लग रही है सर के सम्मान में? तो सैकड़ों, क्या सैकड़ों से एबव जो है आप लोगों का हैंडस होना चाहिए, क्योंकि सर के बारे में सोच सकते हैं सुबह और शाम किस तरीके से हम सभी लोगों के डेवलप के लिए, हम लोगों के विकास के लिए एक से बढ़कर एक नॉलेज, एक से बढ़कर एक जानकारी उसके लिए देने के लिए तत्पर है। चीजों को समझने की आवश्यकता है। एक बार हम अपने सर को कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत कुछ हम लोगों के साथ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समय ना ज्यादा लेते हुए, सर के बीच में और आप लोगों के बीच में बाधा ना बनते हुए, इसी सम्मान के साथ, इसी रेज हैंड के साथ मैं वेलकम करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं अपने ग्रेट मेंटोर, हम सभी लोगों के ग्रेट मेंटोर मिस्टर मिस्टर रामदेव सर। मोस्ट वेलकम आपका कमांड दी जूम वेबिनार, रामदेव सर। उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। और आज का दिन, जैसे कि सर ने बताया, हम सब लोगों को पैसिव इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। और साथ ही साथ आज रात 10 बजे तक हम लोग पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। इंडियन टाइम 10 बजे का रहेगा जब तक हम लोग पॉइंट्स अपने अर्न कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं और भी कुछ आप लोगों को अपडेट्स देना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं टोकन को लेके अपडेट देना चाहूंगा। जो हमारा टोकन है, ये आप सब लोगों को पता है, अभी बहुत शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से बूम मच रहा है इसका। अभी प्रेजेंट टाइम में $200 के आसपास की इसकी जो है प्राइस है। मेरा ऐसा मानना है कि आज जब पैसिव इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये $250 तक जाएगा। $250 तक जाने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग अपनी पैसिव इनकम को क्लेम करेंगे वैसे वैसे हम लोग इस टोकन को बाई कर रहे होते हैं। और हर एक बाइंग जो है इसकी प्राइस को पुश करता है, और इसकी प्राइस आज $250 को इवन क्रॉस भी कर सकती है, और यहाँ तक तो इजी वे में जा सकती है। राइट? करना क्या है आप लोगों को? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, प्रॉफिट बुक करना चाहो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और जो आप लोगों को पैसिव इनकम आती है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो आप लोगों को पैसिव इनकम आती है उस पैसिव इनकम को तो आपने होल्ड करके ही रखना है। क्या करना है? होल्ड करके रखना। कल ये डाउन में आया था, यहां तक आया था, नहीं सॉरी, यहां तक आया था कल डाउन में, और उसके बाद में वापस पुल बैक हुआ, $210 तक गया। अभी $200 के आसपास में ये पेंडुलम की तरह झूल रहा है। लेकिन $50 यानी 5000 की एक टोकन में ग्रोथ होने के बहुत ज्यादा चांस है। तो ये टोकन को लेके एक छोटी सी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर, टोकन मार्केट के अंदर कितने, टोकन मार्केट के अंदर पहले दिन 10,000 रिलीज किए गए थे, और अभी टोकन हो रहे हैं केवल 1,10,000 टोकन।
दिन तक ये रिलीज होते हैं? 1225 दिन तक, यानी आज तारीख हो चुकी है 15, तो 14 दिन की रिलीज हो चुकी है, तो 1150 प्लस 10,000, राइट, प्लस 450 और किए गए, तो 11,600, इसमें से आई थिंक सर 240, आपकी तो वॉइस टोटल ब्रेक हो रही है सर। और को होस्ट मेरी वॉइस। जी जी बिल्कुल ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। सर मीटिंग से लेफ्ट हो गए हैं ना। सर उमेश साहब, सर आप कंटिन्यू करें उतनी देर, सर उमेश। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। और सर का जो है थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होने की वजह से सर थोड़ा सा लेफ्ट हो गए हैं, लेकिन फिर अभी जस्ट आते हैं। और आप सभी लोगों को बता दें, सर का जो बताने का शुरुआत जो किए थे सर, आज पैसिव फंड हम सभी लोगों को बंटने वाला है आज शाम 5:30 बजे। और सर ने एक चीज बोला कि आज हम सभी लोगों को जो पॉइंट मिलने का वो समय है, कितने बजे का है, हम अपने पॉइंट को 10 बजे रात तक, आज 10 बजे रात तक हम सभी लोग पॉइंट को अर्न कर सकते हैं मेरे दोस्त। पॉइंट को अर्न कर सकते हैं आज 10 बजे रात तक मेरे दोस्त। ये चीज भूलना नहीं है हम लोगों को, आप सभी लोगों को जबरदस्त तरीके से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज पॉइंट हमको जो मिल रहा है, किस रूप में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। किस रूप में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। और ओके आज ओके, आई एम बैक, ओके थैंक सर, यू ओके थैंक सर। यू। ठीक है ठीक है। एक्चुअली देयर वाज नेटवर्क इश्यू एंड उसकी वजह से मेरी वॉइस नहीं आ रही थी, और जब मैंने फिर से ट्राई करने का कोशिश किया, 10 बार जब एंटर किया हूँ तब जाके यहाँ पे मुझे एंट्री हुई है। तो जिन लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है उनकी फीलिंग्स मैं समझ पा रहा हूँ, बट बहुत जल्दी हम लोग जो है इस जूम की कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे, डोंट वरी। तो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट एफआरटी टोकन। देखो एफआरटी टोकन जो है ना, टोन की ब्लॉकचेन पे ट्रेंड ही कर रहा है। जब से लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक, अगर आप लोग देखो यहाँ पे सारे टोकन्स में, तो यहाँ पे देखो अपना एफआरटी टोकन ये ट्रेंड ही कर रहा है, अंडरस्टैंड, टोन की ब्लॉकचेन पे। तो आज जो है इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं $200 तक जाने के। सॉरी, $200 पे तो है, $250 पे, 250 पे जाने तक, यहाँ तक आने के। जिनके पास में अच्छा खासा प्रॉफिट है, थोड़ा बहुत सेल कर सकते हैं, एक साथ में सारा नहीं सेल किया जाता, पूरा का पूरा टोकरी नहीं खाली किया जाता। थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो प्रॉफिट निकाल सकते हो, और जो पैसिव इनकम आए उसको तो होल्ड ही करके रखना है। जो आपने पर्सनली बाई किया उसको जो है आप थोड़ा बहुत कर सकते हो सेल, बट अपना जो है सॉरी, पर्सनल बाइंग वगैरह को वो थोड़ा बहुत आप लोग देख सकते हो। उसमें भी 100% नहीं बोल रहा हूँ, कुछ घर घर खर्चा चलाना है, कुछ जरूरती पूरी करनी है, उसके लिए कभी भी पैनिक मत हुआ करो कि यार डाउन आ गया, यार अप आ गया है। और कुछ लोगों का एक्सपीरियंस एफआरजीएक्स को रहा है, वो अलग बात है, ये अलग बात है, राइट। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ टोकन जिसका यूज केस आ चुका है, और जो पूरा 100% सर्कुलेशन में नहीं है, कभी हम लोग कंपेयर करके बताएंगे। दूसरी चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मुझे ये देनी थी
कि मेरा या किसी का भी फेक अकाउंट बनाया जा सकता है, राइट। अब ये वाला फेक अकाउंट देखो, रामदेव FRT नाम लिख के ये इस तरीके से बना है, कोई भी देखेगा प्रोफाइल पिक वगैरह किन किन को मैसेज आया है। और इसके अंदर आप यूजर नेम भी देखोगे तो रामदेव राजस्थान दिख रहा है, लेकिन इसकी स्पेलिंग में राजस्थान को पकड़ो आप, राजस्थान की स्पेलिंग RAJASTHAN होती है, तो इसके अंदर एच है ही नहीं, इसमें देखो एच है ही नहीं। अब मेरा वाला जो यूजर नेम है उसमें देखो राजस्थान में एच है। अंडरस्टैंड। पहली बात तो मैं कभी भी खुद से, अभी ये गैजेट भी मैंने लगा रखा है, हो सकता है ये कल को ना रहे, ये गैजेट मैंने खरीदा था 400-500 रुपए का टेलीग्राम पे और लगा लिया था कि लोग जल्दी से कॉपी ना कर पाए, इसलिए हो सकता है कि भाई साहब कल को कोई दूसरा बंदा मैसेज कर दे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं पर्सनली कभी भी किसी से कीज नहीं मांगूंगा, कोई वेबसाइट नहीं दूंगा, राइट। और अगर ऐसी कुछ होती है मेरे को कॉल करके पूछो, है ना। और सावधान रहो, अपने कीज कभी किसी को भी मत देना। पिछले 5 साल में मैंने कभी किसी के कीज नहीं दिए हैं, आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान रखना। ना किसी से ये बोलूंगा सर थोड़े से टोन देना यार, 10 टोन कम पड़ रहा है, आप सोचोगे यार मैं मांग रहा हूं तो क्या मना करना, 100 टोन 1000 टोन भी दे देते मुझे। तो ऐसा भी ध्यान रखना कि मैं इस तरीके से कभी किसी से कुछ मांगने वाला नहीं हूं। अगर इस तरीके से आपके साथ में होता है तो ध्यान रखना। हमारा जो हमारा जो ये ऑफिशियल ग्रुप है, सॉरी ये तो FRGX का है, इस ग्रुप के अंदर अगर आप लोग जाके देखोगे तो यहाँ पे देखो, राइट, यहाँ पे मैं एडमिन हूँ, तो यहाँ पे भी लोग जो है इस तरीके से जो है फ्रॉड करने के लिए आ जाते हैं, और भी अदर एडमिन्स का नाम रख लेते हैं, उनका यूजर नेम कॉपी वगैरह कॉपी कर लेते हैं। तो ये बात का विशेष तौर से आप लोगों ने ध्यान रखना है भाई साहब, कि आप लोगों के साथ में फ्रॉड ना हो, किसी भी प्रकार से स्कैम ना हो। तीसरी अपडेट आप लोगों के लिए ये है कि हमारे ये जो पॉइंट्स है, अच्छा 271 FRT टोकन बन हो चुके हैं यार, बहुत बड़ी बात है। हाँ, हमारे ये जो टोकन्स है, पॉइंट्स है, 1,41,40,233 अर्न कर लिए गए हैं। टोटल 2 करोड़ है। आज रात 10 बजे तक जितना काम खींच सकते हो खींचो, जितना खींच सकते हो, राइट। अपने स्लॉट्स पे काम करो, अपने टीम पे काम करो। मैक्सिमम अगर आप लोग अपना खुद के लेवल्स भी एक्टिवेट करते हो तो आपको ऑलमोस्ट 6 FRT टोकन मिल जाते हैं। और थोड़ा बहुत अगर काम कर लिया, अगर आपने 10 FRT टोकन ले लिए, एक FRT की वैल्यू आज $200 भी अगर आप पकड़ के चलो तो $2000 का हो गया। अगर इसका 5 गुना ज्यादा गया तो $10,000। तो आप इजी वे में यहाँ से जस्ट अपने स्लॉट पे काम करके और अपने 2-4 लीडर्स पे काम करके ये FRT टोकन एयर ड्रॉप में ले सकते हो। और एयर ड्रॉप 1 जनवरी के दिन मिलेगा, जिसपे 12 महीने का लॉक रहेगा, यानी 12 किस्तों में आप लोगों को वो एयर ड्रॉप आएगा। अभी तक आप लोगों का कितना अनलॉक हो चुका है, कितना अनलॉक हो रहा है, वो FRT टोकन यहाँ पे दिखता है, राइट। मेरे पास में 173 के आसपास पड़े हुए हैं, जिसमें से 6.5 मेरा पहले वाला अनलॉक हो चुका है। और मेरे पास में टोटल कितने FRT टोकन है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और यहाँ से आप बाई सेल भी इसको कर सकते हो, राइट, डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है, डायरेक्टली उस पर आते हैं। टॉपिक क्या है? मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं हाउ टू गाइड द टीम, हाउ टू बिल्ड द टीम। हम टीम बिल्ड कैसे करें सर, आप कैसे काम करते हो? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं सर आप लोग कैसे काम करते हो। आप लोग भी बताइए, कितने लोग जानना चाहते हैं कि मेरे जैसे काम करना आप लोग चाहते हो? फास्ट टू फास्ट हैंड राइज करिएगा, कितने लोग जानना चाहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। एक चीज मैं बताता हूं, जैसे आज मैं काम कर रहा हूं वैसे आपको काम नहीं करना है। जैसे आज मैं काम कर रहा हूं वैसे आज आपको काम नहीं करना है। मेरे काम करने की स्ट्रैटेजी आप नहीं कर सकते। हाँ, मैं कितने घंटे काम कर रहा हूं, मैं कितना हार्ड वर्किंग से काम कर रहा हूं, मैं कितने डेडिकेशन से काम कर रहा हूं, मैं टीम को कैसे लीड कर रहा हूं, उस तरीके से कुछ कुछ चीजें कॉपी की जा सकती है। बट जैसे आज मैं काम कर रहा हूं वैसे आपको काम नहीं करना है। आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर आप काम कैसे करते थे शुरुआत में, राइट। क्या होना चाहिए? जब आपके पास में अचीवमेंट नहीं, नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, टीम नहीं, उस टाइम पे आप कैसे काम करते थे। तो अब आप लोग हैंड राइज करिएगा, कितने लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि मेन मुद्दा ये है ना, देखो मेरा आज काम करने का तरीका आप लोग जान भी जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। मुझे आज लोगों को कॉल नहीं करना पड़ता, मुझे आज लोगों को कॉल नहीं करना पड़ता कि मेरे साथ में ज्वाइन कर लो, राइट। मुझे आज लोगों को जा जाके घर जाके भी प्रोडक्ट्स, सॉरी ये प्लान्स नहीं दिखाना पड़ता।
आज लोग खुद से आ रहे हैं। आज मैं घर से बाहर नहीं भी निकला हूं, उसके बाद बावजूद 20,000 की टीम बन गई है। आप लोगों को घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा, आप लोगों को प्लान्स भी देना पड़ेगा, आपको डेली बेसिस पे कॉल्स भी करने पड़ेंगे। तो मेन मुद्दा ये है कि मैं काम कैसे करता था, क्या क्या उतार चढ़ाव मेरी लाइफ में आए, वो जानना जरूरी है। अब यहाँ पे मैं अपनी जर्नी शुरू करूंगा। आज मेरे पास में अच्छे खासे अचीवमेंट्स है, अच्छी खासी टीम है, अच्छा नॉलेज, अच्छा एक्सपीरियंस, सब कुछ बेस्ट है। एक टाइम पे मैं भी जीरो था, एक टाइम पे मेरी भी शुरुआत हुई थी जीरो से, राइट। तो जीरो से लेके यहां तक की जो जर्नी है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और आज मैं आपको विशेष तौर से बोलना चाहूंगा कि डायरी एंड पेन नहीं लिया अभी तक तो जल्दी से लेके आ जाइए, लिख लीजिए। मैंने जब इस सिस्टम को स्टार्ट किया था उससे पहले की जर्नी थोड़ी सी शेयर करता हूं आपके साथ में। 2019 की बात है, मई 2019 में जब मेरी शादी होती है, राइट। उस टाइम में कुछ टाइम के बाद मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को पहली बार ज्वाइन किया 2019 में, आज से 6 साल पहले। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में शुरुआत की थी जिसमें 1.5 लाख रुपए कमाए नहीं, मेरे पे कर्जा हो गया। और ये जो 1.5 लाख रुपए पे मेरे पे कर्जा हुआ था, ये मेरे घर वालों ने मुझे नहीं दिया था। घर वालों की इच्छा थी कि मैं पढ़ाई करूं। हर एक घर वाले चाहते, हर एक माँ बाप चाहते अपने बच्चों को कामयाब देखना और आगे चल के वो कुछ ना कुछ अच्छी अपनी लाइफ को जो है स्पेंड करे। अच्छा खासा पढ़ाया लिखाया उनका सपना था, और मेरे में कैपेबिलिटी भी थी कि मैं बन सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। सो दैट्स वाई उन्होंने कहा 100% आप केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, पैसे वैसे को छोड़िए, कमाने ममाने का बाद में चलता रहेगा। एट दैट टाइम आई वॉज 24 ईयर ओल्ड, 24 to 25। अब 24 to 25 ईयर्स ओल्ड जब हम लोग होते हैं, घर वालों से पैसा मांगने में कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ी सी झिझक सी रहती है। अंदर से ये लगता है कि इस एज में हमारे कई सारे साथी कमाते हैं। मेरे कुछ साथी जो पढ़ाई में मेरे से अच्छे थे, मेरे बराबर के थे या मेरे से कम थे, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब लग गए, कुछ एयरफोर्स में लग गए, कुछ इंडियन आर्मी में लग गए, कुछ टीचर भी बन गए, और मैं घर वालों पे डिपेंड था। तो एट दैट टाइम मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं एक साइड इनकम जनरेट कर सकूं अपनी जॉब की प्रिपरेशन के साथ में। और मैंने 1.5 लाख रुपए का इस चक्कर में कर्जा कर लिया था। 6 महीने तक जितनी मेहनत कर सकता था उतनी मैंने मेहनत की, बट रिजल्ट वॉज नथिंग, फेल था मैं। और जब हम लोगों को कुछ हासिल नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस इंडस्ट्री को, उस कंपनी को, उस सिस्टम को ही बोलते हैं कि नहीं ये हमारे बस का नहीं है, या फिर हम लोग इसको नहीं कर सकते, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सपने दिखाए जाते हैं, कुछ बड़े बड़े लीडर्स कमाते हैं। और हकीकत भी ये होती है, प्रोडक्ट बेस में 5% लोग कमाते, 95% लोग ताली बजाते हैं। मैं इन 95% में था। और वो ही नहीं, 1.5 लाख रुपए का ब्याज पे लेना, यानी कि 3,000 रुपए का महीने का इंटरेस्ट ब्याज स्टार्ट हो गया। पहले कुछ था नहीं, 3,000 रुपए की लाइबिलिटी आ गई, बट ये चीज था कि ये देना चुकाना मुझे ही, अगर मैंने लिया है तो। अगर मैं कुछ करूंगा तो उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, मैं किसी दूसरे के कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखने वाला, राइट। इसी कसम कसमे था कि ये चुकाना है, ये करना है। तो उस चक्कर में क्या हुआ, जिससे आईपीएल वगैरह मैं देखता नहीं हूँ, है ना, क्रिकेट वगैरह, ड्रीम इलेवन वगैरह मैं खेलता नहीं हूँ, पढ़ाई में ठीक ठाक था। तो एक एमपीएल नाम से एक एप्लीकेशन आता था, उस एप्लीकेशन के अंदर आप समझने की कोशिश करना कि मेंटालिटी क्या थी। 50 रुपए, 5 रुपए से क्विज खेलता था। जो करंट अफेयर्स के सवाल होते थे, है ना, राष्ट्रपति ने कहाँ का दौरा किया, मुख्यमंत्री कहाँ पे आए, कौन सी योजना चल रही है, उस तरीके से। और मैं वहां पे 1.5 लाख रुपए जीत गया था, 1.5 लाख रुपए। लेकिन हमारे राजस्थान में कहावत है, बुआ जी के फूल बुआ जी के लागिया। तो वो 1.5 लाख रुपए दिखने को तो थे, लेकिन एक बार जीतता था, 2 बार हारता था, 5 बार जीतता था, 3 बार हारता था। तो वो 1.5 लाख रुपए वहीं के वहीं लग गए। अब वहां पे 3 रुपए की एक दिन जरूरत थी, और देखो कुदरत कैसा हम लोगों को कहां कहां से कैसे ले आती है। सच में नीयत थी कुछ करने की और कुछ बड़ा अचीव करने की। तो एक बंदे का मेरे पास में मैसेज आता है, और उसमें लिखा हुआ है कि इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करो, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करो, इसमें आपको 5 रुपए का तुरंत जो है बोनस मिलेगा। मैंने कहा भाई साहब निकाल के 3 रुपए डालना है एमपीएल में और अपना हम नेक्स्ट वीक खेलते हैं।
उससे पहले मैंने एक हालो या हेलो करके एप्लीकेशन था, उसमें भी रेफरल का किया था। तो मुझे पता था हाँ, ऐसे एप्लीकेशंस में मिलते हैं प्रमोशन के लिए। वो 5 रुपए के लिए मैंने उसको ज्वाइन किया, विड्रॉ किया, एप्लीकेशन को डिलीट किया। कोई मतलब नहीं उस एप्लीकेशन का। उस एप्लीकेशन का नाम था मॉल 91। आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना, और कल मैंने वीडियो दिखाया था उसी एप्लीकेशन का था। ये बात है जनवरी 2020 की। आज से एग्जैक्टली 6 साल ऑलमोस्ट होने वाले, 6 साल पहले की ये बात है। जनवरी 2020 में मैंने मॉल 91 ज्वाइन किया, और बंदे का मुझे मैसेज आता है जब मैंने डिलीट कर दिया। वो बंदा नाम लिख रखा है डीके मिश्रा, है ना, मिश्रा मतलब पंडित जी, ब्राह्मण समुदाय से। और उनका बहुत हिंदी में लिखा हुआ था, नमस्ते, क्या आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं? अगर आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें। तो मुझे लगा कोई ज्योतिषी है। और हम लोग अमूमन क्या करते हैं कि यार ये भी इस तरीके से चीजें हो रही है कि हमें ऑनलाइन से भी आ रही है, इनको कैसे पता समस्या का सामना कर रहे हैं। बट मैं उस टाइम पे, एट दैट टाइम आई वाज नॉट इन द सिचुएशन कि मैं उनसे बात ही करूं। और अननोन पर्सन होता है तो हम सही तरीके से ढंग से बात ही नहीं करते। तो मेरी उनसे अच्छी तरीके से बात नहीं हुई। उन्होंने कहा अरे महाराज, वो महाराज बोलते थे, अरे महाराज मैं आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया था, उसके अंदर मैं आपका अपलाइन हूँ, और उसमें इस तरीके से इनकम होती है। मैंने कहा कौन सा एप्लीकेशन? बोले मॉल 91। मैंने कहा डिलीट कर दिया। अब भाई साहब डिलीट कर दिया तो फिर उन्होंने कहा इसमें पैसे कमा सकते हो। पैसे कमा सकते हो टीम बना के, लगाना कुछ नहीं है, खरीदना कुछ नहीं है। पहले तो मेरे माइंड में टीम, टीम का नाम लेते ही भाई साहब माइंड हुआ खराब, क्योंकि नेगेटिव था। पहले बनाने की कोशिश कर ली, 1.5 लाख रुपए का कर्जा था, उसी का ही तो टेंशन हो रखा है, फिर से टीम बनाओ, इसमें कितना होगा। बट उन्होंने बोला लगाना कुछ नहीं है, खरीदना कुछ नहीं है, जस्ट एप्लीकेशन का प्रमोशन करना है, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने कहा यार ये तो कर सकते हैं। फिर देखा प्लान, पहले लेवल में एक मेंबर को ज्वाइन करो, 5 रुपए मिलेंगे आपको, 1 महीने के 5 रुपए मिलेंगे, ना कि एक दिन के। राइट, मैंने कहा ठीक है। दूसरे लेवल में 2.5 रुपए, वो भी 1 महीने की। मेंटालिटी देखना मेरी। लेकिन यहीं से मेरी सही में असली शुरुआत होती है। यहां पे मैंने नेटवर्किंग की पावर समझी। फिर 1.25 रुपया, फिर 1 रुपया, फिर 75 पैसा, ऐसे करके डेप्थ टू डेप्थ 15 लेवल तक इनकम आ रही है। मैंने भाई साहब कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया कि 100 लोगों को ज्वाइन करवाऊंगा, 100 लोग 10-10 को ज्वाइन, 1000 को करवा देंगे, 1000 10,000 को, 10,000 1 करोड़ को, 1 करोड़ 10 करोड़ को। पॉपुलेशन इतनी चली गई, इतना मतलब टीम चली गई कि 800 करोड़ लोग कम पड़ने लग गए पूरी दुनिया के 15 लेवल्स आते आते। मैंने कहा ठीक है, इसका 1% हो गया, 0.0001% हो गया, अपनी लाइबिलिटी खत्म, महीने का 3,000 रुपये आ जाए, और कम से कम हम ब्याज चुकाते रहे, या 5-4 हजार रुपए और आ जाए तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर ले पढ़ाई के साथ में। वो मेंटालिटी थी मेरी। आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी छोटे छोटे प्लान्स करने की होगी, मतलब मेंटालिटी। मेरी थी वो मेंटालिटी। राइट। अब हुआ ये कि भाई साहब सोचना बड़ा आसान होता है, लेकिन काम करना बड़ा मुश्किल होता है। आपको लगता है कि बिना इन्वेस्टमेंट वाले प्लान में लोग जल्दी ज्वाइन कर जाते हैं, नहीं। हाँ, एक प्लान में जल्दी ज्वाइन कर जाते हैं, टीम नहीं बनाना, पैसा लगाना है। लोग 1,000 10,000 5,000 लाख 10 लाख तक लगा देते हैं। बट मैंने कहा भाई साहब यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको एक्टिव रहना है, कुछ लोगों को ज्वाइन करवाना है, तो टीम बना के आप पैसा कमा सकते हो। तो बड़ा मुश्किल हुआ, बैंक लूट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, डाटा चोरी हो जाएगा, अरे बड़ा मुश्किल था। कैसे तैसे करके 6 लाख 6.5 लाख लोगों की टीम बना ली। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 4.5 की थी, 5.5 की थी, या 6.5 की थी। बट 6.5 लाख लोगों के आसपास की टीम बना ली, और 15,000 रुपए महीने के आने लग गया। अब इस दरमियान बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अब ये जो स्ट्रगलिंग फेस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो एक ऐसा फेस था जब मैं जूझ रहा हूं। दिल्ली का एक आ रहा है, पहले दिन की इनकम केवल 17 पैसा थी, 17 पैसा थी। बट 17 पैसा पाके इतना खुश हुआ जितना 17,000 पाके नहीं हो रहा, है ना। मैंने एक चीज मेरे माइंड में आई कि 17 पैसा अगर आ सकता है तो 17 रुपया आ सकता है, 1,700 भी आ सकता है, 17,000 भी आ सकता है, और 1.5 लाख रुपए की लाइबिलिटी भी खत्म हो सकती है। तो ये एक मोटिवेशन था, एक मेरा गोल था। और ये आप में होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज जो पैसा कमा रहे हो करना क्या है, व्हाट इज द मेन गोल, कि उस पैसे का करना क्या, वो आपको पता होना चाहिए। यहां पे मैं यही सिखाना चाहता हूं, टारगेट छोटा सा लो, क्या करना है उस पैसे का।
घर में स्कूटी लेना है, बाइक लेना है, गाड़ी लेना है, घर की मरम्मत करवाना है, घर बनाना है, कर्जा चुकाना है। व्हाट इज द मेन रीजन कि जिसके लिए आप काम करो? आपका फ्यूल का काम वही करेगा। तो आज पहला काम जो डायरी में आप लिख सकते हो वो ये लिखो कि मुझे ये टारगेट अपना कंप्लीट करना है। आज आप लिखो, सबसे पहले छोटा टारगेट लिखो, बड़ा टारगेट नहीं कि मुझे मर्सिडीज लेना है, रोल्स रॉयस लेना है, जिनका नाम भी हम लोगों को नहीं आ रहा, लेम्बोर्गिनी लेना है, क्या करेंगे ये लेके? छोटा टारगेट कि यार मेरा फोन ठीक से काम नहीं कर रहा, मुझे पहला टारगेट है, मुझे अपना मोबाइल फोन चेंज करना, अपग्रेड करना है। तो टारगेट लिखो फास्ट टू फास्ट, जल्दी से। अगर किसी के पास डायरी नहीं है तो आप ही के मोबाइल फोन में नोट्स का ऑप्शन है, वहां पे जाके लिखो, टारगेट लिखो। जस्ट वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। ओके, ये नोट है, इसके अंदर टारगेट लिखो कि यार मुझे क्या करना है। मुझे आईफोन 13 लेना है, ठीक है। कब लेना है? जब जरूरत है, दिखाने के लिए नहीं, शौक के लिए नहीं, वो चीज भी मैं बता दूं, है ना। मान लीजिए आपको बाइक लेना है, जरूरत है तो। स्कूटर लेना है, वो भी जरूरत है तो। अंडरस्टैंड? या अपने बच्चे को कुछ गिफ्ट करना है, 10,000 का कोई गिफ्ट हो गया, या किसी भी अपने नियर डियर फैमिली को कोई ना कोई गिफ्ट करना है। वो टारगेट लिखो, पहला काम आप ये लिखो, जरूरी है। और छोटा टारगेट लिखो जो अचीवेबल हो। ऐसा नहीं पहला टारगेट 50 लाख का लिख दिया, 1 करोड़ का लिख दिया, नहीं। छोटा टारगेट लिखो। तो वो मेरा एक टारगेट था, उसके लिए मैं काम करता गया। एक टाइम पे मेरा वहां पे रुपया जीरो हो गया, टीम जीरो हो गया, लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लग गया, इंडिया के अंदर कोरोना आ गया, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना का कोराम था। तो मेरा जब टीम जीरो हुआ तो अगेन मेरे माइंड के अंदर ये आ गया कि मैंने अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर दिया। पैसा तो मेरे पास था नहीं, क्या वेस्ट करता? जो चीज मेरे पास है ही, का क्या वेस्ट करेगा? नंगा नहाएगा क्या, नहीं छोड़ेगा क्या? था ही नहीं कुछ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो। जीरो होते ही भाई साहब इंसान की एक फितरत है, लिख लो आप लोग इसको, लाइन को लिख लो, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। और वो एक्सेप्ट करते ही ईगो खत्म हो जाता है। आदमी के बारे में लिखा गया है, गिरता है तो किसको दोष देता है? पत्थर को। गिरता है तो पत्थर को दोष देता है, डूबता है तो किसको दोष देता है? पानी को। इंसान कुछ कर नहीं पाता तो किसको दोष देता है? किस्मत को, या फिर किसी तीसरी चीज को। मैं भी ऐसे ही अपनी किस्मत को कोस रहा हूं, या फिर अपने इस इंडस्ट्री को भी कोस रहा हूं, जिस इंडस्ट्री से आज मैं बना हूं। बड़ी खूबसूरत इंडस्ट्री है ये, बट उस टाइम पे आई वॉज टोटली नेगेटिव। तो ये लाइन लिख दो, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है, डूबता है तो पानी को दोष देता है। इंसान भी बड़ी अजीब चीज है यार, इंसान भी बड़ी अजीब चीज है यार। कुछ कर नहीं पाता तो किस्मत को दोष देता है, खुद को नहीं, खुद को नहीं। ठीक है, फिर चीजें समझ में आई। अब उस टाइम पे मुझे इथीरियम के बारे में लोग बोल रहे हैं, मुझे बिटकॉइन के बारे में लोग बोल रहे हैं। यार इथीरियम क्या है, बीटीसी क्या है? एक बंदा कॉल कर रहा है, कोई बंदा मुझे ग्रुप में ऐड कर रहा है। और जब नंबर पब्लिक हो गए तो आपको पता है कितने ग्रुप्स में आपको ऐड किया जाता है? अभी आपको पता भी नहीं होगा कितने अलग अलग ग्रुप्स में आपको ऐड किया जाता है। ये प्लान, वो प्लान, ढिमका फलाना। उसमें सबसे ज्यादा इथीरियम। और इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं भाई साहब जिसकी हद नहीं है ना। एक दिन का 1 लाख, एक दिन का 10,000, एक दिन का 20,000, तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि फ्रॉड है, स्केम है। यार कितने पापड़ एक इंसान को बेलना पड़ता है 10,000 रुपए एक दिन का कमाने के लिए, एक महीने का कमाने के लिए। और ये उतना एक दिन का कमा रहे, फेंकने की हद होती है। मुझे इतना तो पता था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेंका तो जाता है, लेकिन इस लेवल का फेंका जाता है कि नीरज चोपड़ा फेल हो जाए, भाई साहब मैंने नहीं सुना था। तो मेरे माइंड में ये चीजें हो गई, अरे यार फेंकने की हद होती है यार। क्या इथीरियम, क्या बीटीसी, में जानता नहीं हूँ इथीरियम बीटीसी को, है क्या बबल है? कौन सा ये मतलब कंपनी है, कौन सा इनका शेयर है, क्या इनकी वैल्यू है, क्या इनके फंडामेंटल्स है? कुछ भी नहीं, बबल्स है। तो सुनने को ऐसे ही तैयार नहीं। अपनी खुद की नॉलेज लेके बैठा हूं, अपना खुद का एक्सपीरियंस है भाई। और एक्सपीरियंस भी ऐसा वैसा छोटा मोटा नहीं, 6.5 लाख लोगों की टीम बना के बैठा हूं, राइट। मतलब घमंड जो था मेरा, रावण साहब से भी बड़ा, इनसे भी बड़ा घमंड। इनके पास में तो शायद 4 वेदों के ज्ञाता होने के बावजूद, सोने की लंका होने के बावजूद, बाहुबली होने के बावजूद इतना घमंड नहीं था। मैं 6-6.5 लाख लोगों की टीम एक फ्री के प्लान में बना के इतने घमंड में बैठा था जिसकी कोई हद नहीं है, सुनने को नहीं तैयार।
और ऐसे करते करते जनवरी से प्लान मेरे पास में आना स्टार्ट हुआ था, और जून तक 6 महीने तक इग्नोर करता रहा। 6 महीने तक क्या मुझे कोई सिखाएगा? भाई बड़ा लीडर, पता नहीं किस किस लीडर ने मेरे पास में कॉल किया होगा, आज उन सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं नाम भी नहीं जानता। अरे क्या फोर्साज, अरे छोड़, ये क्या फोर्साज, फोर्साज फेक है, फ्रॉड है, बोलता था। तो भाई साहब सुनने को तैयार नहीं। अब यहां पे एक चीज आप लिखना, यहां पे अगर डायरी में कुछ लिखना हो, ऑलवेज बी ओपन माइंडेड, ऑलवेज बी ओपन माइंडेड। यहां पे आपको लोगों की बातें सुनना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को सुनना चाहिए। ग्रेप हर एक अपॉर्चुनिटी को नहीं कर सकते, हर एक काम को नहीं कर सकते। हमारी क्या कैपेबिलिटी है, हमारी क्या कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को चूज करते हैं। अगर आज आपको मैं कहूं कि भाई साहब आपको जो है एक मतलब फैक्ट्री ओपन कर लेनी चाहिए, रियल एस्टेट का काम कर लेना चाहिए, आपको फिल्म इंडस्ट्री में चला जाना चाहिए, आपको राजनीति में चला जाना चाहिए, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जहां पे प्रॉफिट नहीं है? लेकिन क्या आप राजनेता बन सकते हो? पूछो अपने आप से। अभिनेता बन सकते हो? पूछो अपने आप से। कौन सी आपकी अपनी क्षमता है, उसी के अकॉर्डिंग चीजें होनी चाहिए, बट ऑलवेज बी ओपन माइंडेड। अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे हमने चीजों को जज नहीं करना है, हमने चीजों को नहीं मतलब देखना है इस तरीके से कि यार ये मैंने किया है, मैं हूं फलाना ढिमकाना। ईगो को तो जीरो जीरो कर दो बिल्कुल, राइट? ये होना ही नहीं चाहिए, होता नहीं है इंसान से, मेरे में भी है, आप में भी है, वी हैव ईगो। हम लोग कौन से महात्मा है, कौन से संत है कि हम लोग ईगो को जीरो कर दे? लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं ओपन माइंडेड होके सुनने की कोशिश करें, ऑलवेज बी प्रैक्टिकल। अब फाइनली हुआ क्या? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं हो रहे ना? तो एक बार हैंड राइज कर दीजिए। चलिए, अब आपको लगेगा कि जैसे आप अपने आप से रिलेट कर रहे हो, हर एक बंदे की यही कहानी होती है, बट एक मोटिवेशन मिलता है कि ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। इतना सा कॉन्फिडेंस अगर आपको आ गया, यू कैन डू एनीथिंग। अब यहां से जर्नी मेरी शुरू होती है। अभी तक तो आप समझो बैकग्राउंड में मैंने आधा घंटे के आसपास ले लिया, आज का टाइम थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, आखिरी तक बने रहना, ठीक है? उस टाइम पे मुझे नितिन व्यास जी का एक 7 मिनट का वीडियो आता है, नितिन व्यास जी। अब नितिन व्यास जी से पहले से मेरी जान पहचान थी, है ना, पहले से अच्छी जान पहचान थी, बात करते थे, बंदे पे बड़ा विश्वास था कि लॉयल ऑनेस्ट है। उन्होंने उस वीडियो में बोला था 20,000 की आज सिंगल डे की इनकम। मैंने कहा भाई साहब ये बंदा नहीं फेंक सकता, पूरी दुनिया फेंक सकती है, ये बंदा नहीं फेंक सकता। इनसे मैंने बात किया, मैंने सर क्या मामला है? बोले ये फोर्स आज। मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब सच में कुछ है कि क्या? मेरा दिमाग एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, अब बताइए। मैंने कहा बिटकॉइन तो बैन है इंडिया के अंदर, क्रिप्टो करेंसी इज नॉट लीगल राइट नाउ। 2018 में इसका बैन लगा, मेरे पास में नोट्स बनाए पड़े, 2018 में मैं नोट्स बना के बैठा था। मैंने कितने सारे न्यूज चैनल्स के आपके भेजूं? बोले छोड़ो सब चीजें, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2020 के अंदर बैंकिंग बैन हटा दिया है जो आरबीआई ने लगाया था, और ये ऐसी चीजें नहीं है। उनसे 1 घंटे का डिस्कशन हुआ, उन्होंने कहा जूम पे आओ। अब एक चीज मैं बताता हूँ, जूम क्या, कितने लोगों को लगता था जूम चाइना का एप्लीकेशन है? एक बार हैंड राइज करिए। कितने लोगों को लगता था जूम चाइना का एप्लीकेशन है? मुझे तो यही बताया गया था, मुझे ये लोगों ने कहा गया था इंडिया के अंदर कुछ चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन किया गया था। और चाइना का एप्लीकेशन मोबाइल में इसलिए इंस्टॉल हम लोग नहीं करते क्योंकि हमारा डाटा चोरी हो जाता है। आपको पता है इंडिया, चाइना जो है उस तरीके से है कि भाई साहब अपने डाटा किसी को नहीं देता, लेकिन पूरी दुनिया का डाटा रखता है। तभी तो वो बड़ा एडवांस है, एआई के अंदर, हर एक चीज के अंदर कितना एडवांस चला गया। मैंने कहा जूम एप्लीकेशन को तो सर मैं डाउनलोड नहीं कर सकता, गूगल मीट वगैरह कोई दूसरा बताओ। जियो का भी आया था, आप लोगों को पता होगा, जियो मीट करके फेल हो गया वो तो। मैंने कहा सर ये एप्लीकेशन चाइना का। बोले यार रामदेव जी प्रैक्टिकल रहा करो, चाइना के सारे एप्लीकेशंस बैन हो चुके, ये इंडिया का अगर चाइना का होता तो क्यों नहीं अभी तक बैन हो चुका होता? टिकटॉक हो चुका आपका, हेलो हो चुका, और भी कई सारे एप्लीकेशंस थे जो बैन हो चुके। मैंने कहा ये बात तो सही है ना? यूसी ब्राउजर हो चुका, और भी कई सारे। अरे ये बात तो सही है यार, हम साला जब अपना कुछ एक्सपीरियंस रखते हैं ना तो साला हम आंख ही बंद कर लेते हैं, देख ही नहीं पाते खुली आंखों से, सोच ही नहीं पाते, हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो जाती है। बट कोई बताने वाला होता तब समझ में आता, हाँ यार ये बात तो सही है। अब नितिन व्यास जी ने जैसे ही जूम का बोला, मैंने 2-3 दिन बाद में तो डाउनलोड किया उसको। नहीं करना है तो नहीं करना भाई साहब, डाटा चोरी हो जाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना। जूम को डाउनलोड किया तो फिर पहली बार जब जूम पे गया तो ऑडियो की दिक्कत, राइट? छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप में से कुछ लोग शायद अच्छा लग रहा होगा, कुछ लोगों को बोर हो रहा होगा, बट मैं बड़े अच्छे मूड में हूँ आप लोगों को बताने के लिए। और मैं
ये चाहता हूं कि आप लोग ये समझ पाओ कि यस, अगर ये बंदा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और इतना कुछ बोलना नहीं आता था मुझे। पहली बार जब जूम पे मुझे बुलाया गया था, मैं बताऊंगा आगे, वो भी मुझे याद रहेगा अभी अपना एक्सपीरियंस। ऑडियो नहीं आया तो छोड़ के आ गया। दूसरे दिन जब ऑडियो का प्रॉब्लम समझ में आया कि कनेक्ट टू वाईफाई ऐसा कुछ वहां पे आता था, अभी तो नहीं आ रहा, अच्छा कर दिया जूम ने, तो उन्होंने बताया, तो दूसरे दिन आधे अधूरे में ही आ गया। फिर मुझे लगा कि भाई साहब ये कोई ना कहीं भीड़ है। फिर नितिन जी पे ही थोड़ा बहुत मेरा जो है डाउट में लग गया कि यार ये भी बंदा कहीं ना कहीं मिला होगा पैसा, क्या किसी को कुछ भी कर सकता है, बस हो चुके होंगे। तो भाई साहब आखिरी तक देखा नहीं। एक सेकंड चालू रखना यार, एक सेकंड चालू रखना। ओके, चलिए चलिए, मैं एक बार स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ। 299 पार्टिसिपेंट्स, तो ऑडियो नहीं आया। दूसरे दिन भाई साहब जूम पूरा सेशन अटेंड नहीं किया। तीसरे दिन चौथे दिन नहीं अटेंड किया। अच्छा, उस टाइम पे एक चीज मैं सबसे ज्यादा आपको जो नोट करवाना चाहूंगा, अगर आपको किसी को रामदेव बनाना है तो उसके लिए आपको नितिन बनना पड़ेगा, नितिन व्यास बनना पड़ेगा। क्यों? उनका फॉलो अप देखो। उन्होंने क्या किया, हर दिन कॉल करके, ज्यादा बात नहीं करते थे, हेलो रामदेव जी क्या हाल चाल, बढ़िया। अच्छा, वो आज जूम मीटिंग में आप आखिरी तक नहीं थे। मैंने कहा, ये बंदा बड़ा ध्यान रख रहा है। मैंने, सर बिजी हो गया फलाना। एक दिन तो बोला दादी की तबीयत खराब है। दादी जी मेरे जन्म से पहले ही गुजर गए थे। क्या करे, कुछ भी बहाना बनाएंगे। इंसान झूठ का पुतला होता है, झूठ बोलता है, बहाने बनाने में एक्सपर्ट होता है। अरे यार क्या करे। फिर 4-5 दिन बाद में थोड़ा 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 देख के समझ में आया। एक दिन पूरा भी अटेंड किया लेकिन सुना नहीं। और जब सुना तो समझ में कुछ आया नहीं। अब जिस दिन मुझे समझ में आया, उस दिन मैंने कहा अब आईडी लगाना, रजिस्ट्रेशन करना है। रात को 12:41 पे मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था। रात को 12:41 पे। और वो पैसे मेरे पास में नहीं थे, वो तो कई बार मैं बता चुका हूँ। उनका मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि इतना मैं उनके लिए एहसानमंद हूँ कि जितना उनको मैं बार बार थैंक यू बोलूं उतना कम है। 1500 रुपए उन्हीं से उधार लेके 12:41 पे आईडी लगी। और ये आईडी लगने में पता है कितना टाइम लगा था? 2 घंटे का। कितना? 2 घंटे का। आप कहोगे 2 घंटे का कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। वो बात इथीरियम की है दोस्त। आप टीआरएक्स पे, आप टोन पे काम कर रहे हो। 2 घंटे बाद में ट्रांजेक्शन हुआ था। 2 घंटे तक ट्रांजेक्शन पेंडिंग में था। बिटकॉइन के अंदर उससे ज्यादा ट्रांजेक्शन पेंडिंग में होता है। और वहां पे टाइम लगता था। $5 की ट्रांजेक्शन फीस थी। अभी $5 में पूरी आईडी लग जाती है आप लोगों की। $5 की केवल ट्रांजेक्शन फी थी। 1500 रुपए लगे, उसमें से आप समझो ₹80 का उस टाइम पे यूएसडीटी था। ₹80 से भी कम में आ जाता था। अभी 90 90 95 में आता है, 98 100 रुपए भी लोग देते हैं। राइट? तो $5 के हिसाब से ये लगा यहाँ पे। अब भाई साहब इतना ऐसे जैसे आप लोगों ने नहीं किया कि जैसे ही ज्वाइन किया फिर हर एक जूम में आना, घर वालों को साइड में करके अरे मैं सेशन ले रहा हूँ, उस तरीके से। घर वालों ने फिर से अरे अच्छा, दोस्तों ने फिर से अच्छा ये अब क्या हुआ, 2019 से तो यही कर रहा है, 1 साल होने को आ गया, कुछ उखाड़ा कुछ हुआ? 1 साल हो गया भाई साहब, कुछ नहीं उखाड़ा। पर जिद्दी किस्म का बंदा जो होता है ना कुछ तो उखाड़ के ही रहता है। तो हुआ क्या भाई साहब, जूम के सेशन अटेंड कर रहा हूँ, सुबह शाम तक आखिरी तक बन रहा हूँ। मैं अपनी एक क्वालिटी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो क्वालिटी आपको अपने आप में बिल्ड करनी है। आप पूछते हो ना क्या क्या कैसे करना है, और ये सारी चीजें बना के नहीं बोल रहा हूँ, मुझे ऐसे बिल्कुल फिल्म की तरह दिख रही है। राइट? जो मैंने किया है। अब अपनी डायरी में नोट करो। मीटिंग सेशंस जो है, समझ में आए ना समझ में आए, बोरिंग लगे कैसा भी लगे, मुझे भी ऐसा कई बार लगता था। कोई बंदा बोल रहा है भाई साहब, उसकी बातें समझ में नहीं आ रही, ये बोरिंग। पॉइंट पे आना यार, कई बार पॉइंट पे आना यार, सीधी बात करना। क्या मोटिवेट कर रहा है, क्या इधर उधर घुमा रहा है? अब बंदे का अपना अपना तरीका है सबका। हम अपने हिसाब से चीजें चाहते हैं। यहाँ पे 300 लोग बैठे, 300 लोग अपने अपने हिसाब से चीजें चाहते हैं। सबका अपना अपना काम है, अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी प्रॉब्लम है। कब तक 1 घंटे तक सुनते रहेंगे? अरे काम की बात बताओ, ये बात बताओ, वो बात मेरे माइंड में आती थी। लेकिन एक चीज मैंने माइंड में रखी, आखिरी तक ज्वाइन रखना, आखिरी तक वेबिनार में रहना। लिख लो, स्टार्टिंग टू एंड। और मुझे आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कभी सीट नहीं मिली हो। केवल अपने ही सेशन में ये कभी कभार हो जाता है, जैसे अभी हो गया।
ऐसा कभी भी नहीं है मुझे सीट नहीं मिली हो। 100 लोगों की गैदरिंग होती, फिर 1000 की भी गैदरिंग होती थी उसमें, कभी भी ऐसा नहीं होता। सेशन स्टार्ट होस्ट करता था मान लो 7:54 पे, मैं समझता था खुद को होस्ट, मैं आ जाता था 7:53 पे ही। तो ये क्वालिटी आप अपने आप में लिख लो। इतनी ललक थी, कोई ऑप्शन है नहीं, जॉब लग सकता नहीं, मजदूरी कर सकता नहीं, घर वालों से पैसा लेना नहीं है, चारों तरफ से दरवाजे बंद है, बैंक कोई लोन मुझे देगा नहीं, तो क्या करूं भाई साहब, यही कर लेते। और करते तो शिद्दत से करके देखे ना। अगर प्लेटफॉर्म अच्छा हुआ, शानदार हुआ, तो खुद को तो ब्लेम नहीं करेंगे ना, प्लेटफॉर्म को ब्लेम कर दिया, अपलाइन को कर दिया, वट जिसको भी कर दिया। चला, खुद की मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और मेहनत के लिए, अर्निंग के लिए लर्निंग जरूरी है। लिखो लाइन पे, लाइन में लिखो, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्निंग, या फिर जैसे भी आप लिखो, सीखना जरूरी है। ये सीखना जरूरी है, इसके लिए जूम सेशंस जरूरी है। अपलाइन भाई साहब मेरा कितना भी खास क्यों ना हो, इतना टाइम उनके पास में नहीं है कि 1 घंटे तक डेली बेसिस पे बात करे, लेकिन मैं देखो कितना शातिर बंदा हूँ, चालाक बंदा हूँ, 2 घंटे तक अपलाइन को सुनता था। अपलाइन को लगता भी नहीं था कि वो मुझे टाइम दे रहे, मैं टाइम लेता था उनसे, सुबह और शाम 2 घंटे तक सुनता। अब जैसा अपलाइन ने बोला वैसा मैंने कर दिया। देखो अभी व्हाट्सएप इतना बैन हो रहा, उस टाइम पे नहीं होता था। इतने प्रमोशंस क्या बताऊं, मतलब मुझे खुद याद नहीं है, फेसबुक पे कम से कम 10-15 अकाउंट्स रहे होंगे, रामदेव के नाम से, अलग अलग नाम से। भुआ जी की सिम कार्ड यूज कर ली, मौसी की सिम कार्ड यूज कर ली, ताऊ जी जो नई सिम कार्ड यूज कर, वो फेसबुक यूज कर रहे, अलग अलग नंबर से मैंने फेसबुक अकाउंट्स बना लिए। और भाई साहब डेली बेसिस पे मेरे पास में व्हाट्सएप पे लोगों के कॉन्टेक्ट्स भर भर के आ रहे हैं। एक ही लाइन वहां पे लिख रहा हूं, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में किसी अच्छी कंपनी की तलाश है, अगर किसी के पास कोई प्लान हो तो मुझे भेजे। वो बंदे मेरे पास में भेजते हैं अपने अपने प्लान्स। मुझे पता चला कि इतने प्लान्स होते हैं, मुझे पहले नहीं पता था। बाइनरी क्या होता है, जनरेशन क्या होता है, पता नहीं कौन कौन से प्लान्स होते हैं, अभी तो मुझे नाम, अभी तक मुझे नाम लेना नहीं आता है। आप लोगों को लगता होगा नेटवर्क मार्केटिंग का मैं कीड़ा हूँ, बहुत बड़ा लीडर हूँ, बहुत सारी चीजें अभी भी मुझे नहीं आती, उस टाइम पे भी नहीं जानता था। एक चीज बस, मेहनत करना, जिद्दी हो जाना मेहनत को लेके, बस वो आता था, वो आज भी आता, शुरू से था वो, राइट। तो फेसबुक से बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे लोगों के कॉन्टेक्ट्स आते हैं, कॉल भी आते हैं, वहां पे मुझे लिखना पड़ता, प्लीज डोंट कॉल, ओनली व्हाट्सएप। और यही नंबर मेरा तब से लेके अब तक है, ये जो नंबर मेरा व्हाट्सएप है वो तब से लेके अब तक है। अब मैंने 19 ब्रॉडकास्ट बनाए थे, आज तो एक ब्रॉडकास्ट भी बना लो, 35 से ज्यादा मैसेज नहीं कर सकते। अब आपका व्हाट्सएप बैन हो जाता है, वो चीजें नहीं थी। मैं समझता हूँ मेरी किस्मत भी कहीं ना कहीं मेरे फेवर में थी, राइट। किस्मत हर किसी की हमेशा फेवर में होती है। जो बंदा आज सीरियस हो गया है, उसको एयर ड्रॉप सेकंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, तो उसकी किस्मत फेवर में है कि नहीं है। जिसने पहले एयर ड्रॉप में काम किया, पॉइंट्स अर्न किए ज्यादा से ज्यादा, वो किस्मत वाला है कि नहीं है। आज 10 तारीख से पहले हमारे पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। जो बंदा अपने लेवल्स को एक्टिवेट करेगा, जो बंदा अपनी टीम पे काम करेगा, वो पॉइंट्स अर्न करेगा, तो उसकी किस्मत उसके फेवर में है कि नहीं है। हमेशा एक चीज लाइन में लिखो, अपनी लाइन में लिखो, किस्मत लिखो, किस्मत। आज लिखवा रहा हूं, हमेशा लाइंस नहीं लिखवाता। किस्मत हमेशा मेहनत करने वालों पे फिदा होती है, या किस्मत भी मेहनत करने वालों का साथ देती है, लिख के रखो। ये मेंटालिटी, ये माइंड सेट ही था जो मुझे वहां से यहां तक लेके आया। नॉलेज, एक्सपीरियंस, पैसा वैसा, टीम वीम कुछ भी नहीं थी, माइंड सेट तो था ना, थोड़ा कम माइंड सेट था। 10,000 रुपए महीने के कमाने का माइंडसेट था, अलग बात है। ब्रॉडकास्ट बना लिए, ग्रुप्स बना लिए, और 3 महीने तक जो अपलाइन ने बोला वो काम किया। मैं आपको 50 कॉल्स का बोल रहा हूं, मैं 100 कॉल्स करता था। 100 में से 50 कॉल्स तकरीबन तकरीबन कभी कभार अटेंड हो जाते थे, और 50 में से मान के चलिए 40 कॉल तो मुझे ऐसे ऐसे मिलते थे, पूछो मत। इतने प्लान्स लॉकडाउन में, जितने प्लान्स चले उतने प्लान्स कभी भी नहीं चले। एक बार वो सभी लोग हैंड राइज करिएगा जिनको लॉकडाउन में बड़े जबरदस्त के प्लान्स आए। लॉकडाउन के अंदर बड़े प्लान्स आए, ये कर लो वो कर लो। नेटवर्क मार्केटिंग मुझे लगता है उसी टाइम पे सबसे ज्यादा बढ़ा। तो बंदे को प्लान मैं दे रहा हूँ, बंदा मुझे प्लान दे रहा है, भाई साहब। डेविल, क्या बोलते हैं वो, एक सलमान खान का डायलॉग है ना, उस तरीके से प्लान्स दे रहे हैं। तो भाई साहब केवल और केवल 5 लोग सुनने वाले होते, और 5 में से ज्यादातर लोग मुझे तो रिजेक्ट ही करेंगे। मुझे जब पूछते मेरी इनकम के बारे में, आपकी इनकम क्या है, और मेरी इनकम क्या थी, ऑलमोस्ट जीरो। 3 महीने में अगर 10,000 भी कमाया है तो क्या कमाया है,
है ना, इतना ही कमाया था, 10-15 हजार रुपए 3 महीने की इनकम थी, जिसको मैं जीरो ही मान रहा हूँ। और बंदा आपके साथ में क्यों ज्वाइन करेगा, आपकी खुद की इनकम 10 हजार है। बड़ा मुश्किल होता, दिक्कत होता। पहले का एक्सपीरियंस पूछते तो कहता हर्बल लाइफ में 6 महीने काम किया, कौन से लेवल पे थे, मुझे तो लेवल्स भी याद नहीं। अच्छा, उसके बाद में ऑनलाइन टी1, कोई बड़ी कंपनी नहीं है, फ्री वाला प्लान था। तो बंदा किसी के साथ में क्यों ज्वाइन होगा। अच्छा, आपको काम करते हुए कितना टाइम होगा, 3 महीने। एक ही चीज से बंदा इंप्रेस होता था। मुझे पता नहीं कितने सारे लोगों ने बोला था, 3 महीने हो गए इतनी इनकम पे काम कर रहे हो डेली बेसिस पे। मैंने हाँ, अरे यार मतलब आज नहीं तो जरूर कल छा जाओगे। मुझे कुछ कुछ लोगों के वर्ड्स याद है, 3 महीने हो गए फिर भी दूसरा प्लान नहीं देख रहे, हमारा कर लो। मैंने कहा नहीं यार, प्लान में कोई कमी नहीं है, मेरे में रह रही है, मुझे अपने आप पे काम करना है। राइट। बट होता क्या है, कितना मोटिवेशन चलेगा। अभी संजय सिंह सर है, जो डायमंड लेवल को अचीव कर चुके, अपनी टीम में भी अचीव करवा चुके, उन्होंने मुझे एक बार ऑन कॉल एक बात कही थी कि भाई साहब, लोगों को मोटिवेशन नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए रोटिवेशन। इसका मतलब रिजल्ट चाहिए। और इतनी मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको कितना भी मोटिवेट कर दूं, अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आए, महीने 2 महीने 6 महीने, गिव अप तो कर ही दोगे। 101% गिव अप कर दोगे। कल मेरी मिराज सर से बात हो रही थी नाइट में, जो अभी 14 नंबर पे बैठे हुए ओल्ड टाइप के लीडर्स पे। अब भाई साहब, उन्होंने उनके 2,500 टन की इनकम करने के बाद अभी तो वो 10-11 हजार टन की इनकम को पार कर चुके हैं, रॉयल टीम के अंदर वन ऑफ द टॉप लीडर, मेरे बाद में सेकंड नंबर पे। 2,500 टन की इनकम करने के बाद में नेगेटिव हो गए, 10 दिन तक काम ही नहीं किया, मीटिंग्स में भी नहीं आ रहे थे। मेरे भी हाल ऐसे ही हो गए थे। 1 महीने तक भाई साहब काम करना बंद। और जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे रिलेटिव्स थे, वो बड़े खुश। ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं, उससे ज्यादा लोग आपकी विफलता से हो जाते हैं। सच्ची बता रहा हूं, लोग टांग खींचने के लिए इतने बैठे हैं। और ये जिनको आप अपना खास मानते हो, जो आपके अपने, दे विल बी हैप्पी, दे विल लाफ ऑन योर फेलियर्स। वो ताली जरूर बजाएंगे जब सक्सेस हो जाओगे, मन में क्या चल रहा है अच्छा। और वो कहते हैं अच्छा मैंने कर लिया होता, किस्मत फलाना ढिमकाना, सक्सेस भी हो गए तो, अरे यार उस टाइम मैंने नहीं किया वो। अरे अभी कर लो, अभी क्या हो गया, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन नहीं, दे विल ट्राई टू फाइंड आउट एनी वे कि यार तूने मेहनत कर ली, उस टाइम की बात अलग थी, अभी नहीं हो पाएगा। तो रिजल्ट जीरो। अपलाइन की कॉल नहीं अटेंड कर रहा हूँ, मैसेज नहीं देख रहा हूँ, जूम सेशंस में नहीं आ रहा हूँ। फिर क्या हुआ, पढ़ाई में लग गया, जॉब करना है। अपलाइन का कॉल आता है, एक दिन बात हो जाती है, 1-2 घंटे तक बात चलती है, फिर से अपने आप को टाइम दिया। मैंने कहा 1 महीना शिद्दत से काम करूंगा, और 1 महीने में अगर एक भी ज्वाइनिंग आ गई, फिर 1 साल का टारगेट लूंगा, और 1 साल दिन रात एक कर दूंगा। मुझे ये समझ में आ गया कि अगर एक बंदे को मैं ज्वाइन करवा सकता हूँ 1 महीने में, तो फिर दूसरे को भी तो वैसे ही ज्वाइन करवाना, तीसरे को वैसे ज्वाइन करवाना, और मैं अपनी जर्नी आगे करते करते सैकड़ों लोगों को अपने डायरेक्ट में ज्वाइन करवा दूंगा। फिर कुछ प्रॉब्लम्स आई, दिक्कत आई थी रेम की, आप लोगों को पता है, प्राइस बढ़ गई, फीस बढ़ गई। उन चीजों में मैं आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं करना चाहूंगा। फिर टीआरएक्स के अंदर मैंने स्टार्ट किया, लेट स्टार्ट किया था। अगर मैं सही टाइम पे अगर टीआरएक्स पे स्टार्ट कर लेता, तो शायद मेरी इनकम अभी तक 100 करोड़ को पार कर चुकी होती। बट मैंने लेट स्टार्ट किया था, 6 महीने बाद में स्टार्ट किया, या 8 महीने बाद में स्टार्ट किया था, ये भी मेरा एक रहा। बट मैं गलती नहीं मानता हूँ, दैट वाज द एक्सपीरियंस। ओके। फिर उसके बाद में बीयूएसडी पे पहले ही दिन ज्वाइन कर लिया था, इसकी वजह से 1 लाख लोगों की टीम, वन ऑफ द टॉप अचीवर। एंड फोरटोन के अंदर तो आप लोगों को खुद को पता है, बताए क्या, है ना। फोरटोन के अंदर पहले ही दिन क्या, आई वाज द फर्स्ट लीडर जिसने फोरटोन को प्रमोट करना स्टार्ट किया। राइट। अब देखो, यहां पे जर्नी ना आपको बहुत ज्यादा काम में आएगी कि अब आपको क्या करना है। अब 10 मिनट का काम है। आज मेरी क्या स्थिति है, आज मैं किस लेवल पे हूं, वो मैटर नहीं करेगा। मेरी तरह आप लोग काम नहीं कर सकते। आप अगर 1 घंटे तक जूम पे आके बोलो विदाउट एनी अचीवमेंट, कोई नहीं सुनेगा। अचीवमेंट्स होंगे, बकवास भी सुनेंगे लोग, है ना। तो आज वाला मेरा सिचुएशंस देख के मेरी तरह से काम मत करिए। अब आपको करना क्या, डेली पे अब लिख लो, मिनिमम 50 कॉल्स तो करना है आपको। और देखना क्या है, क्या 50 में से एक भी रिजल्ट आया, एक बंदा भी पॉजिटिव हुआ। अभी मेरी बात हो रही थी मिस्टर
राहुल सर से। उन्होंने 50-50 कोर्स पिछले 5 दिन से कर रहे हैं वो, और 250 लोगों को कॉल कर चुके होंगे अभी तक, है ना। 250 में से 200 लोग ज्वाइन हुए उनके साथ। तो अगर यहाँ पे हम रेशियो निकाले 250 में से 200, यानी 125 लोगों पे 2 लोग ज्वाइन हो रहे। कितने? तो इनको अगर 10 लोगों को ज्वाइन करवाना है तो इनका रेशियो निकल के आएगा कि 1250 लोगों को इनको कॉल करना पड़ेगा। अब 1250 लोगों को कॉल करने पे 50% लोग तो कॉल अटेंड करेंगे नहीं, तो 50 में से 25-30 लोग तो कॉल ही नहीं अटेंड करेंगे आपका, राइट। 10 लोग शायद बात करने की सिचुएशन में नहीं होंगे, मूड में नहीं होंगे, उनकी भी अपनी लाइफ है यार। कोई बंदा हॉस्पिटल में होगा, कोई बंदा काम पे होगा, कोई बंदा बीवी से झगड़ रहा होगा, किसी का कुछ चल रहा होगा, अलग अलग चीजें। तो 10 लोग मुश्किल से आपसे बात करेंगे, राइट। और 10 में से आप नेटवर्किंग वालों को ही कॉल कर रहे हो, नंबर कहां से आएंगे? सवाल ये, अरे मिल जाएंगे नंबर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, आपके मोबाइल में खूब सारे पड़े हैं। वो चीजों पे आएंगे तो हमारा वेबिनार बहुत लंबा चला जाएगा। 5 लोग 6 लोग तो ऐसे होंगे जो भाई अपना प्लान बताएंगे, 6 लोग ऐसे होंगे अपना प्लान बताएंगे, या फिर कहेंगे हमने फोरसाज करके देखा है, अच्छा FRGX फलाना ढिमकाना, ये वो, मेरी इतनी इनकम थी, इतनी टीम थी। कुछ मत सुनो, बक 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 बक, उनका चलने दो, राइट। कोई बात नहीं है, वो जो भी बोले बात करो। आपका बस एक ही गोल, एक ही टारगेट, एक ही चीज आपको दिखाई देनी चाहिए कि मुझे एक बंदा आज जो है ना पॉजिटिव मिल जाए। अब 4 लोग आपको पॉजिटिव मिलेंगे, इन 4 लोगों को जूम सेशन से पहले कॉल करना है। तो पहला काम क्या हुआ? 50 कॉल। दूसरा काम क्या हुआ? उनको जूम के लिए कॉल, जितने लोग रेडी है उनको एक प्रमोशनल ग्रुप में ऐड कर लो। उनको एक प्रमोशनल ग्रुप में ऐड कर लो। ग्रुप में खुद से ऐड मत करना, ये बात का ध्यान रखना। ऐसा एक ग्रुप बना लिया मान लो, राइट, ये ब्लॉकचेन, और इस तरीके से एक ग्रुप बना लिया। ये ग्रुप देखो मेरा 2021 का बनाया हुआ है, राइट। उस टाइम, जिस टाइम मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उस टाइम मैं इसी तरीके से ग्रुप्स बना के उसमें लोगों को ऐड कर लो। अब भाई किसको डेली बेसिस पे कॉल करते रहोगे? नहीं करोगे ना। दूसरा काम, जितने लोगों ने जूम सेशन अटेंड कर लिया, एक बार अटेंड कर लिया और अटेंड कर लिया, अब तीसरा काम करना है फॉलो अप। फॉलो अप रेगुलर होना चाहिए। हर 2 3 4 5 दिन से उन लोगों को कॉल करना चाहिए, हालचाल पूछो, उसके बाद में पूछो उनके हालचाल, ताकि वो आपका नाम जान सके। देखो अभी हजारों लोग हमारी टीम के अंदर है, लेकिन मैं कुछ कुछ लोगों को जानता हूं जो मुझसे कांटेक्ट रखते हैं, मेरे से कॉल करते हैं, मेरे को मैसेज करते हैं। अभी अजय जी ने कल मुझे मैसेज किया, सर मैं आपको कॉल करूं, हालांकि मैं उनको कॉल नहीं कर पाया, बात नहीं हो पाया, बट मेरे माइंड में कि यार अजय सागर से बात करनी है, राइट, और वो मेरे माइंड में रहेंगे। अब और दूसरा लीडर जो मेरे कांटेक्ट में नहीं है, भाई साहब कैसे नाम याद रखूंगा मैं? जब अपनी टीम को याद नहीं रख सकता तो आप तो लगते ही क्या उनके, बट फॉलो अप करोगे तो याद रहोगे। अब वो आपकी स्टेटस देखना स्टार्ट करेंगे। अब चेक करो कि कौन कौन बंदा आपका स्टेटस देख रहा है। स्टेटस स्पेलिंग गलत हो सकती है, राइट। स्टेटस देखो कौन कौन चेक कर रहा है। जिस बंदे ने आपका स्टेटस चेक किया उसका स्टेटस आप भी चेक करो। अगर किसी कंपनी में बंदा काम कर रहा है, अच्छा काम, अप्रिशिएट करो उसको। हर एक बंदे का मकसद आपको ये नहीं होना चाहिए ज्वाइन करे, अप्रिशिएट करो, गुड मॉर्निंग बोलो, हाय हेलो वगैरह, ग्रेटिंग्स वगैरह चलती रहने दो, राइट। व्हाट्सएप पे कॉलिंग के माध्यम से बात करो, ज्यादा लोगों को मैसेजेस मत करो वरना व्हाट्सएप बैन हो जाएगा भाई साहब। इससे अच्छा स्टेटस को लाइक करके छोड़ दो, बंदा ठीक है दिन का टाइम है, मैं कॉल कर दो वहां पे, है ना। व्हाट्सएप पे कॉल करके छोड़ दो, आपका कॉलिंग पे देखेगा तो बंदा ऑफलाइन भी होगा तो उसे लगेगा कि यार कॉल आया उसका। तो कहने का मतलब आपकी इमेज बनाना जरूरी है। आपकी इमेज उसके माइंड में बननी चाहिए कि भाई साहब ये बंदा। अब मेरी इमेज लोगों के माइंड में ये बन गई थी कि आई एम 40 to 50 years ओल्ड, है ना, आवाज सुन के और सुन के, है ना। और आपका जो स्टेटस है वो स्पेशली व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक, वो डेली बेसिस पे फोटो से रिलेटेड होना चाहिए, राइट। और होता क्या है, कोई भी अच्छा लीडर आपके साथ में कब ज्वाइन करता है? आप ऑनेस्टी के साथ में किसी सिस्टम के साथ में लगते हो। मुझे एग्जैक्टली याद है जब हम लोगों का जयपुर में इवेंट था, तो अहमद हुसैन सर ने अपनी शेयरिंग के अंदर एक चीज बताई थी कि मैंने एस लाकोडिया सर के साथ में इनकी ऑनेस्टी को देख के ज्वाइन किया था, इनकी ईमानदारी को देख के ज्वाइन किया था। ईमानदारी का मतलब ये सिस्टम को किसी को करते तो दिल से करते। तो अहमद हुसैन सर ने उनके साथ में स्टार्ट कर लिया। अहमद हुसैन सर किसी के साथ में भी स्टार्ट कर सकते थे। ऐसा लाकोडिया सर की ईमानदारी से इंप्रेस हुए, और आज ऐसा लाकोडिया सर
इज द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर इन रॉयल टीम, टॉप अचीवर है वो। बहुत जल्दी आपको टॉप 100 लीडर्स में दिखेंगे। तो आपकी ईमानदारी से बहुत सारे लोग इंप्रेस होते हैं। आज आप ये स्टेटस लगा रहे हो, महीना नहीं हुआ, 2 महीना नहीं हुआ, आप दूसरा स्टेटस लगा रहे हो। अगले वाला पूछेगा क्यों, क्या रीजन है, पूछना क्या है, अगले वाला बंदा जाहिर सी बात है ना, एक ही बात समझेगा कि बंदा मेहनती नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम करना है। अगले वाला बंदा अगर इतना समझ गया कि मेहनती नहीं है, देखो 2-3 चीजें होती है। अगर आप महीने, तो 2 महीने, 4-6 महीने में प्लान चेंज कर देते हो, तो पहला काम तो आपका ये होता है कि आप मेहनती नहीं हो, राइट। दूसरा काम ऐसा होता है कि प्लान भाग गया। तीसरा काम यह होता है कि आप प्लान भागने वाले को ज्वाइन कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास नॉलेज नहीं है, राइट। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस हो तो भागने वाले प्लान्स को जल्दी से कैसे ज्वाइन करोगे। कोई प्लान 6 महीने के अंदर भाग गया तो आरओआई प्लान होगा, कोई प्लान 3 महीने के अंदर भाग गया तो फालतू में पैसे घुमाने वाला प्लान होगा। तो ऐसे प्लान्स को लोग जो है अगर ज्वाइन करते तो उनकी नॉलेज पे डाउट होता है, उनके एक्सपीरियंस पे डाउट होता है। अब आप मुझे बताओ कि आपका नॉलेज नहीं है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी खुद की एक एनालिसिस पावर नहीं है आपके अंदर, तो आपके साथ कोई बंदा क्यों ज्वाइन करेगा भाई। क्यों अपना टाइम, मनी, एनर्जी इन्वेस्ट करेगा। कौन अंकल के लड़के हो आप उनके, कौन ताऊजी के लड़के हो आप, कौन से परिवार के मेंबर हो। हाँ, नहीं ना। तो वहां पे एक चीज हमेशा याद रखो कि आप अगर इस सिस्टम को कर रहे हो तो इस सिस्टम को पहले बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। परफेक्ट नहीं बनना है, परफेक्ट नहीं बनना है, बट समझने की कोशिश करो कि ये सिस्टम है क्या। अपलाइन को साला पागल कर दो, है ना, पूछ पूछ के कुछ ना कुछ चीजें, है ना। तो अपलाइन को पूछ पूछ के कि इस सिस्टम की आपको बारीकियां समझ में आ जाए, फिर आप शिद्दत से काम कर सको, कॉन्फिडेंस से काम कर सको। अब इसमें एक बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका ग्रुप में एक्टिव रहना, है ना, आपका चैनल में एक्टिव रहना। हमारा जो चैनल है टेलीग्राम का, इस चैनल के अंदर डेली बेसिस पे मैं कितने सारे आप लोगों को जो है अपडेट्स देता रहता हूं। इस चैनल के अंदर डेली बेसिस पे आपको जो है एक्टिव रहना है। अगर इसका लिंक आपको यहां से नहीं होता है तो आप अपने अपलायंस से मांग लेना, ठीक है। ग्रुप एंड चैनल में एक्टिव रहना, इनको पिन करके रखो। दिन में व्हाट्सएप ओपन किया, सबसे पहले आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप देखो। दिन में आपने टेलीग्राम ओपन किया, सबसे पहले चैनल देखो। ये दोनों चीजों को आप जो है हैबिट में रखो। जब भी आप देखो, देखो किसी की इनकम हुई है, जस्ट उस पर लाइक कर दो, हार्ट रिएक्ट कर दो, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो, एंड थैंक यू, फोटोन को थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड करो। ये यूनिवर्सल लॉ है। कई सारे लोगों को मेहनत से ज्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से यूज करना जानते हैं। मैं समझता हूं मुझे मेहनत से ज्यादा इसलिए मिला है बिकॉज आई नो हाउ टू यूज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा फील करता हूँ, मैं लोगों की सफलता में बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता हूँ। मैं दुश्मन की भी अगर ग्रोथ हो रही है तो उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। मैं सफलता को सफलता की तरह देखता हूँ। मेरा कोई कंपटीटर नहीं है कि इस बंदे से मुझे आगे जाना है या कोई बंदा आगे जा रहा है तो उससे मुझे जलन हो रही है। मैं अपने आप को ही प्रैक्टिकली देखता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर कुछ होगा दैट कैन बी, मेरे में फॉल्ट हो सकता है, राइट। मुझे अपने आप में सुधार करना है। जब स्वीकार करते हैं तभी तो उसका मतलब सुधार हो सकता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बीमारी का पता लगा पाएगा तभी तो मेडिसिन दे पाएगा। मेडिसिन तो लाखों करोड़ों प्रकार की है, कौन सी मेडिसिन देना है, क्या देना है, तो सबसे पहले बीमारी का तो पता होना चाहिए। और बीमारी का पता, इस बीमारी का पता हमें ही पता चलेगा हम में क्या कमी है, हम क्या कमी कर रहे हैं। जूम सेशंस में नहीं आ रहे, ग्रुप्स में नहीं एक्टिव है, प्रॉपर तरीके से जो है कॉलिंग नहीं कर पा रहे, बस ये कुछ कमियां होगी, इनको सुधारना है। और सर मुझे प्लान नहीं बताना आता, मैं लोगों से बात करना नहीं जानता, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है। अरे आपको हाय हेलो करना आता है, बोलना आता है, ऊपर वाले ने जीभ दी है, कुछ भी बोलो, प्यार मोहब्बत से पोलाइटली उस बंदे से बात करो और प्रेशर मत लो किसने क्या बोल दिया। मतलब पैनिक में मत आओ, फिर तो कुछ नहीं कर पाओगे। पैनिक में आओगे, 50 कॉल्स आज कर दिए, 365 दिन आपको ये चीज फॉलो करना है। जस्ट वेट ए सेकंड, 365 दिन आपको ये चीज फॉलो करना है। बस अब 18,000 से आप कॉल करोगे, कितना पैनिक में आ जाओगे, हालत नहीं खराब हो जाएगी, वजन कम हो जाएगा, आपको बीपी हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। इससे अच्छा मस्त रहो, कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर।
ये बहुत बड़ी लाइन है, सबसे ज्यादा पावरफुल लाइन है। फल तो मिलना ही मिलना है, इसका मतलब यह है कि फल तो मिलना ही मिलना है। कोई भी बंदा अगर आज मेहनत करे, उसका एक कतरा भी ये यूनिवर्स नहीं रखेगा। राइट। अब इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज रोल प्ले करती है, दैट इज योर अपलाइन। राइट। एक होता है अपलाइन, जिसके साथ में आप एसोसिएट हुए हो, ध्यान देना। वो आपका अपलाइन जो है केवल अपलाइन हो सकता है, और अपलाइन के साथ में आपका मेंटर भी हो सकता है। राइट। आप देखो कि क्या वो केवल मेरा अपलाइन है या मेंटर है, दोनों ही स्थिति में आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन। मेंटर और अपलाइन में फर्क यह है कि अपलाइन के साथ में आप एसोसिएट हो गए, उनके साथ में कनेक्टिविटी रखनी है, कॉलिंग के माध्यम से उनसे डेली बेसिस पे बात करनी है, आगे की प्लानिंग करनी है। ये काम अपलाइन के साथ में होगा, बट माननी किसकी है? मेंटर की। अब मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा कि मेरा अपलाइन और मेरा मेंटर एक ही थे, मिस्टर नितिन व्यास सर। राइट। अब हो सकता है कि आपके अपलाइन को इतना एक्सपीरियंस नहीं हो, आपके अपलाइन का इतना माइंडसेट नहीं हो, तो आप एक मेंटर चूज करो। आपका मेंटर कोई भी हो सकता है। अहमद हुसैन सर हो गए, उमेश जी हो गए, दूसरी टीम वाले भी हो सकते हैं भाई। ऐसा लाकोड़िया सर हो गए, वीरू कश्यप सर हो गए, जीवन सर सर हो गए, वो भी आपके मेंटर हो सकते हैं। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अब वो लोग आपसे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो उतना कुछ बताएंगे नहीं। उनके जूम सेशंस अटेंड करो। आपका मेंटर मैं भी हो सकता हूँ। राइट। तो मैं जो जो चीजें कर रहा हूं उनको फॉलो करो, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको फॉलो करो। राइट, कि मैंने क्या कहा। तो मेंटर, एक तो मेंटर चूज कर लो, अपलाइन तो आपने पहले से चूज कर ही लिया है, जिनके साथ आपकी आईडी लेगी। एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन। जो अपलाइन की रिस्पेक्ट करेगा वो आगे तक जाएगा। अपलाइन को हमेशा पास रखो। मैंने जयपुर के अंदर जब ट्रेनिंग दिया था, तो वो एक प्रैक्टिकल मैंने वहां पे करके दिखाया था कि मैंने जो माइक वाला था इंसिडेंट, शायद आपको याद होगा, जिस माइक को मैंने बोल रहा था, उस माइक को जैसे ही मैं दूर लेके गया, मेरी आवाज जो है वो माइक में आना, स्पीकर में आना बंद हो गई थी। आवाज तो आ रही थी, बट जैसे ही मैंने माइक को अपने नजदीक किया और फिर बोलना स्टार्ट किया, तो स्पीकर में आवाज लाउड आने लग गई। ये माइक का एग्जाम्पल यही है कि आपको अपलाइन के नजदीक रहना पड़ेगा। अब एक चीज सोचो, माइक को कौन पास में ला रहा था? मैं ला रहा था। माइक खुद से चल के नहीं आ रहा है, तो ये बात भी ध्यान रखो। एक तो अपलाइन आपको खुद से सपोर्ट करता है, और एक अपलाइन से आप सपोर्ट लेते हो। राइट। अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अपने आप की खुद की मार्केटिंग करना। जिस जो बंदा दिखता है वो बिकता है। खुद की मार्केटिंग करना। मैं अपनी खुद की मार्केटिंग करना सीख गया था। अब बताता हूं आप लोगों को। मैंने जिस दिन 10,000 रुपए की इनकम की, मैंने अपलाइन को कॉल किया, सर आज मेरी 10,000 रुपए की इनकम है, प्लीज मुझे भी शेयरिंग का मौका देना। और मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बता रहा हूं, इतना डर था मेरे मन में, लेकिन मार्केटिंग करना है। वो लोगों को जूम के साथ सामने जब मैं बोला, मैं बता रहा हूं मुझे कोई देख नहीं रहा, कैमरा बंद था। लिटरली मैं बता रहा हूं, इतनी बुरी तरीके से घबराहट हो रही थी, पसीना आ रखा था, घबराहट हो रही है। आज मेरी इनकम, बोली भी मैं भी मतलब वाइब्रेशंस आ रहे थे, आज मेरी 10,000 रुपए की इनकम हुई है। और ये इस तरीके से बोल के, और इतना फास्ट भी बोला, भाई साहब कितना जल्दी इसको खत्म करो। लेकिन नहीं, ये माइंड में था खुद की मार्केटिंग करना है, खुद का नाम बनाना है। जो दो चार पांच लीडर्स आए, वो मुझे सुने कि यार मेरी पहुंच कहां तक है। पहुंच मतलब मुझे जो है अप्रिसिएट किया जाता है, मैं जूम के अंदर आता हूं, मैंने 10,000 रुपए कमाया है, तो सब लोग जाने। प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, अप्रिसिएशन सबको अच्छा लगता है, नाम एंड फेम सबको अच्छा लगता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जूम सेशंस में अपना अप्रिसिएशन लो, अपनी मार्केटिंग करो, आप होस्ट बनो, आपको होस्ट बनो। और अभी तो कितना आसान है, को होस्ट कोई भी डायमंड बन जाता है। उन डायमंड्स का जिनका अचीवमेंट होता है उनको कोई भी बुला लेता है। और आपको तो भाई साहब जब अचीवमेंट होगा, तो आज जिन जिनका अचीवमेंट होगा, उनका स्क्रीनशॉट विद नाम यहाँ पे शेयर किया जाएगा कि किसका कितना क्या कुछ अचीवमेंट है। देखो, राजेश जी का कल शेयर किया, डॉक्टर एम हुसैन सर का शेयर किया गया, उमेश जी का शेयर किया गया। तो आपको क्या करना है? सिंपली तरीके से अपना जो है मार्केटिंग करना है, बहुत बढ़िया तरीके से, और वो होगा जूम के माध्यम से। और अप्लायंस के लिए भी मार्केटिंग करना है। अब कुछ लोगों को देखो, अप्लायंस भी जल्दी से नहीं समझ पाते। अभी मैं मेराज खान सर की बात बताऊं तो वो मुझे छुप्पे रुस्तम लगते हैं।
सो फिर दोस्तों मुझे इसलिए लगता है कि भाई साहब उन्होंने कितने बड़े लेवल का अचीवमेंट कर लिया, मुझे पता भी नहीं था कि कितनी कैपेबिलिटी है उनके अंदर। वीरू कश्यप सर का कौन सोच सकते हैं कि इतने बड़े लेवल पे इनके अचीवमेंट हो जाएंगे, बट बड़े लेवल के अचीवमेंट हो गए ना। ये मार्केटिंग होती है। आज जीवन सिंह सर अपनी मार्केटिंग अच्छी कर रहे हैं, महेंद्र मौर्य सर अपनी मार्केटिंग अच्छी कर रहे हैं। आपको दिखाना है कि यू आर द बिग लीडर, राइट? आप हो नहीं, फेक इट टिल द मेक इट, ये आपने सुना होगा। तो इसी तरीके से आपको करना है। तो डियर फ्रेंड्स, अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अपडेट अपडेट रिगार्डिंग व्हाट अपडेट आपके रिगार्डिंग ये है कि पॉइंट्स आज 10 बजे तक अर्न होंगे। 5:30 बजे आप लोगों को जो है पैसिव इनकम उस टाइम्स के बाद में आएगी, 6:46 या 6:30 बजे के आसपास। आते ही आपको क्लेम कर लेनी है और उस एफआरटी टोकन को रखना है। आते ही सेल मत कर देना, एफआरटी टोकन को, पैसिव इनकम को रखो। सपोर्ट करना है हमने, इस टोकन को आगे तक लेके जाना है। तो हम लोग को फाउंडर से इसके पैसिव इनकम को छेड़ना नहीं है। बाकी आपने जो पर्सनल बाई कर रखा है उसको ठीक है बाई सेल आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। आप प्रॉफिट में हो, अगर आप 1000 2000 5000 रुपए भी प्रॉफिट में हो, सेल कर सकते हो, इट्स अप टू यू। मेरा वेट मत करो कि मैं पर्सनली आपको कॉल करके बोलूंगा कब बाई करना है कब सेल करना है। ये आपको खुद से एक्सपीरियंस लेना होगा। लॉस में नहीं सेल करना, प्रॉफिट में ही। चाहो तो सेल कर सकते हो, होल्ड करना चाहो तो भी कर सकते हो। तीसरी अपडेट आप लोगों के लिए यह है कि हमारा जो जैसलमेर का इवेंट है उसकी शायद जो डेट है उसको हम थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। दैट इज नॉट कंफर्म, बट आज मैं जो है कुछ लोगों से डिस्कशन करके, क्योंकि आर्यन पवार जी और अभी जो अमरीश गुप्ता सर्कल जो डायमंड बने है ना, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उस टाइम पे उनका थोड़ा सा इश्यू हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। होटल के अंदर बात करनी पड़ेगी कि ऑलरेडी हम लोग जो है वहाँ पे पेमेंट वेमेंट दे चुके हैं, बुकिंग करवा चुकी है। तो जो रिसोर्ट है वहां पे बात करनी पड़ेगी। और एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आखिरी तक आप लोगों ने मुझे सुना है और एक चीज मैंने बोली आखिरी तक सेशन में बने रहना, तो उस चीज को देखते हैं कितने लोग फॉलो करते हैं। इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो अभी आगे का सेशन कंटिन्यू करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर उमेश चंद्र गुप्ता सर को। और साथ ही साथ एक चीज बताना चाहूंगा कि जितने हमारे एंड जितने हमारे गोल्ड्स है, फास्ट टू फास्ट हैंड राइज करिए जो अपना एक्सपीरियंस या कुछ ना कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, राइट? केवल वही लोग हैंड राइज करिएगा जो अपना फीडबैक देना चाहते हैं। तो उमेश सर प्लीज आप आइए, सेशन को कंटिन्यू कीजिए। ओवर टू यू सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से एजुकेशन दिए और तमाम नए अपडेट के बारे में भी जानकारी दी। तो चलिए मैं आगे सेशन को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। हमारे बीच में जबरदस्त तरीके से लोगों का रेज हैंड आया। वो कितनी बड़ी तैयारी कर किए हैं आज के डेट में, आज के दिन, आज के समय। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर मिस्टर सर 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 अहमद सर हुसैन सुनो सर। सुनो, सॉरी सर, सॉरी सर, बहुत जी सर। इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट ये है कि जी। आज 15 दिसंबर को 4 UTC मतलब 4 UTC से लेके अगले 24 घंटे तक, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एक बहुत बड़ी अपडेट है, जस्ट वेट अ सेकंड। जितने लोगों ने देखो रुके हैं उनको बड़ी अपडेट मिल रही है। आज देखो क्या होगा, 15 दिसंबर है, 4 UTC। 4 UTC में आप जोड़ दीजिए 5:30, तो कितना हो गया सर? 9:30। 9:30 से लेके अगले दिन 16 दिसंबर को 9:30 बजे तक जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो डबल होंगे। समझ में आ रहा है? कोई भी कॉस्ट मुझे बताइए, वो डबल होंगे। सर थोड़ा स्क्रीन सा शेयर नहीं हो क्लियर रहा करेंगे आपका सर, ना, क्लियर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। स्क्रीन ओके, शेयर नहीं हो रहा है, अब थोड़ा सा क्लियर हाँ हाँ करेंगे मैं स्क्रीन शेयर बताता हूँ, करके सर। मैं बताता हूँ। ओके, देखिए, जस्ट वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। आज 4 UTC से, यानी इंडियन टाइम अगर हम बात करें तो रात को 9:30 से लेके कल रात को 9:30 तक जितने भी पॉइंट्स हम अर्न करेंगे वो हमारे डबल हो जाएंगे। केवल ये 24 घंटे वाले पॉइंट्स। मान लीजिए आपको 12वें लेवल पे 1000 पॉइंट्स मिल रहे थे, आप अगर 9:30 के बाद से लेके कल 9:30 तक अपना 12वां लेवल एक्टिवेट करोगे तो उसके बदले में 1000 नहीं, अब आपको 2000 पॉइंट्स मिल रहे थे ना सर, सॉरी 1700। 12वें लेवल पे जो 1700 पॉइंट्स मिल रहे थे वो अब डबल मिलेंगे, यानी 3400 मिलेंगे। कब? आज रात 9:30 बजे से लेके कल
रात 9:30 बजे तक। सर प्रोमो वाला डबल नहीं होगा? सर प्रोमो क्या बोल वाला रहे हो सर? डबल? प्रोमो कोड पे 2,000 मिल रहा था वो। हाँ, वो मैं कंफर्म करके बताऊंगा। वो मैं कंफर्म करके बताऊंगा। ज्वाइनिंग्स पे भी जो पॉइंट्स आप लोगों को मिलेंगे आज रात 9:30 बजे से लेके कल रात 9:30 बजे तक, 24 घंटे का हम लोगों को ये एक बहुत शानदार जबरदस्त का गिफ्ट मिला। एक बार सभी लोग बता दीजिए जिनको समझ में आ चुका है, और किसी का अभी भी डाउट है देन फिर मैं क्लियर करता हूँ। एवरीवन चैट के अंदर आके बता दीजिए। सर प्रोमो कोड के भी डबल मिलना चाहिए सर, ये तो क्लियर हो गया। किसने क्लियर किया? नहीं नहीं, वो ए- अभी क्लियर जो है मैं अभी जस्ट कर देता हूँ। थैंक जी जी यू। जी सर। उसका देखते हैं, अभी मैं जस्ट पूछता हूँ, अगर रिप्लाई आता है तो। समझ में आ गया? ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? नहीं यस देखो, सर। आज जो रात 9 बजे से पहले करेंगे उनको उतना ही मिलेगा जितना वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो लेवल्स अपने अपग्रेड करना चाहते हैं लोग, उस रात को 9:30 बजे के बाद में करें। राइट, क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बाकी छोटी मोटी ज्वाइनिंग्स और छोटे मोटे लेवल्स हैं, वो अभी कर ले। ठीक है, अभी सवाल ये आया सर, सभी लेवल्स के लिए है या 12 लेवल्स के लिए? सभी लेवल्स के लिए डबल है। अप्लायंस को भी डबल मिलेगा, डेफिनेटली डबल मिलेगा। अप्लायंस को भी डबल मिलेगा, खुद को भी डबल मिलेगा। तो आज जो हम लोगों को काम करना है वो ऐसे करना है कि हमारे जो लेवल्स है टीम में वो 9:30 बजे के बाद में ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, काम हम स्टॉप नहीं कर रहे। आज हम जॉइनिंग्स पे काम करेंगे, टीम पे काम करेंगे, पूरा का पूरा दिन इस तरीके से करेंगे। चलिए उमेश सर, ये बहुत बड़ी न्यूज़ हो गई, गुड न्यूज़ हो गई। आप कंटिन्यू कीजिए। सर वन थिंग सर। ओके सर। सर वन थिंग सर। यस यस प्लीज। सर, ये जो हम लोग का जो पासिव इनकम का डेडलाइन क्या रहेगा, टाइमलाइन सर? पासिव इनकम 5:30 जो खत्म होता है। अच्छा, क्रेडिट कब होगा? वो देखो 6:46 के आसपास में होती है। तो आप 6:30 से लेके 6:46 तक रॉयल टीम का जो ग्रुप है उसमें एक्टिव रहो, तुरंत आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। जी सर। ठीक है। ओके ओके, थैंक ओके। ओके सर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, कितना जबरदस्त का हम लोगों को ये न्यूज, कितना जबरदस्त का गुड न्यूज मिला, कितना जबरदस्त का अपडेट मिला कि आज हम सभी लोगों को जो पॉइंट मिल रहे थे उस पॉइंट को डबल हमको मिला। मतलब जितना पहले मिल रहा था उसका डबल हमको मिलने वाला। मेरे दोस्त, ऐसे चांस को, ऐसे गुड न्यूज को, ऐसे अपॉर्चुनिटी को अगर हम मिस कर दिए तो मेरे दोस्त सोच सकते हैं फिर ये मौका हम सभी लोगों को दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो हमको करना क्या है, इसको ग्रैब करना है जबरदस्त तरीके से। तो हमारे बीच में मैं चाहूंगा कम शब्दों में हमारे ग्रेट अपलाइन फटाफट को होस्ट हैं आप ऑलरेडी, मिस्टर अहमद हुसैन सर। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। सर ने आज जबरदस्त सेशन लिया, और इस सेशन से आज हम सभी लोगों को यही समझ में आया कि हम सब लोगों को बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करना है। जब बहुत अच्छे एक्सपर्ट बनने के लिए हमको संघर्ष करना होगा, और ब्रांड बनने के लिए हमको तपना होगा। सर तपे हैं तब आज इस लेवल पर पहुंचे हैं। और हम सभी लोगों को सेशन में लगातार एक्टिव होना है और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना है। आपको जिस तरीके से आता है उस तरीके से पहुंचाइए। यकीनन आप पहुंचाते पहुंचाते एक वक्त हो जाएगा, ऐसा आएगा कि आप बहुत बेस्ट तरीके से अपनी बातों को लोगों तक रख पाएंगे। लेकिन स्टार्ट जब आज करेंगे तभी कल आपके साथ अच्छा होगा। मैं सर से एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, जो ये टाइम हमारा 9:30 बजे से हो रहा है, अगर आप सजेशन देंगे तो हो सकता है पॉसिबल कि क्लोजिंग के 2 घंटा पहले से अगर ये चालू हो जाता तो हमारे लोगों की क्लोजिंग बहुत जबरदस्त हो जाती। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। अपन करें बार में जाने बिल्कुल बचा सर, जाना नहीं सुना तो बिल्कुल हमारे सर का ये जो मैसेज है हमारे बचा। गेट मेंटोर तक सुन रहे होंगे। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है ऐसा अगर होता है। फिलहाल ठीक है सर, पहुंचाएंगे उस चीज को अगर ऐसा होता है। तो चलिए, अब इसी कड़ी में हमारे बीच में एक जबरदस्त एक डायनेमिक लीडर जो तहलका मचा के रखे हुए हैं ऑलरेडी, को होस्ट है मिस्टर मिस्टर जीवन सिंह सर।
सर धन्यवाद, धन्यवाद सर, थैंक यू। सर देखिए, हम लोग को डेली बेसिस में ये जूम में टीचिंग्स ट्रेनिंग्स दिया जाता है, तो जो 100% फॉलो करता है वो 100 से 200% ग्रो कर जाता है, और जो बहाना हमेशा करता है वो तो कुछ भी नहीं कर पाता है। ये अपना भाग्य, अपना फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम करना सिर्फ आपका हाथ में उठा। हम देखिए, हम 100% फॉलो किया है। जो सर ने बोलते रहते थे कि आप सिर्फ 1 साल के लिए पागल बन जाइए, सिर्फ 1 साल के पागल बन जाइए। 30-35 साल नौकरी करने का मेहनत करने का कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 साल पागल बन जाइए और अपना लाइफ को 360 डिग्री में परिवर्तन कर दीजिए। और ये हम खुद 100% हम फॉलो किया है, अभी भी कर रहा हूं और आगे भी फॉलो करूंगा, और इतिहास रचाऊंगा, मतलब रचाऊंगा। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जीवन सिंह सर, क्या बात है। तो चलिए, अब इसी कड़ी में कम शब्दों में मैं चाहूंगा डायमंड रंजीत कुमार सर, आप ऑलरेडी को होस्ट हैं, कम शब्दों में अपने फीडबैक को दें। थैंक यू उमेश सर जी, आपने बोले के लिए इनवाइट किया। और सभी साथी जो भी तक लास्ट तक बने हुए हैं, सबको गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रंजीत कुमार यादव, भागलपुर फ्रॉम बिहार से बिलोंग करता हूं, और इस सिस्टम का मैं भी 25 अप्रैल से पार्ट हूं। और मैं अपने ग्रेट मेंटोर और मेरे जस्ट डायरेक्ट अप्लाई रामदेव सर को भी धन्यवाद करता हूं, जिनके वजह से मैं इस फोटोन का पार्ट बना हूं। और डायमंड को भी मैं अपने डेडलाइन के अंदर ही अचीव कर लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अचीव करने के लिए चाह रहे हैं, तो आप लोग अपनी डेडलाइन के अंदर ही जो टाइम निर्धारित करते हैं, जो अचीव गोल बनाते हैं, उसमें अचीव करिए। तो आज को जो हमें प्रमोशन के बहुत सारे तरीके बताए और बहुत सारा एक एक चीज को क्लियर किए, तो सब लोग समझ में आ गया कि हम लोग कैसे मार्केटिंग करनी है। उसी के करीब में मैं कल एक प्रोग्राम भी रखा था, काफी अपने स्टार लीडर सबको बुलाया था, गोल्ड को बुलाया था, सिल्वर को बुलाया था। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रहा, ऑफलाइन इवेंट में किया था, और एक डायमंड की पार्टी दिया था। तो अब वहां से मैसेज दोस्तों ये आ रहा है, जब हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो लोग हमारे जैसा ही बनना चाहता है। तो अब वहां पर 5 लोग डायमंड बनने के लिए तैयार हो गया है कि सर जब सर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो मैंने करके दिखाया और आगे भी करके दिखाऊंगा। रॉयल्टी में हम लोग सब लोग मिलकर के फैमिली है, काम कर रहे हैं यहाँ, तो सब किसी के माध्यम से हम लोग का काम हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। और डायमंड बनने के बाद तो जलवा ही जलवा हो रहा है, और सिस्टम भी हम लोगों के लिए बहुत सारा चीज देते जा रहा है, ऑफर पे ऑफर। तो बहुत सारा धमाका होगा, आगे भी हम लोग तैयारी रहेगा। तो फिर मिलेंगे सर। जय हिंद, जय फोर्टून। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, माफी मैं चाहूंगा, सभी लोगों को मैं नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि समय हमारा बहुत कम है, लेकिन लास्ट में मैं सुनना चाहूंगा हमारे जो है हमारे बीच में हैं रहीम सर थे, हैंड्स डाउन कर दिया। चलिए, खैर कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, क्योंकि समय हमारा बहुत ज्यादा हो चला है, मैं चाहूंगा, मैं सभी लोगों से माफी चाहता हूं, मैं आप सभी लोगों का रेज हैंड नहीं मतलब आपको नहीं बोलने का ऑप्शन दे पाऊंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। और मैं चाहूंगा कि 2 शब्द बोल करके हमारे जो है ग्रेट मेंटोर मीटिंग को वाइंड अप की तरफ लेके चलें। ग्रेट मेंटोर मिस्टर रामदेव सर। जी उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखो, बहुत सारी चीजें बोलने बताने की है, और मैं तो ऐसा हूँ कि 2 घंटे भी बोलना पड़े तो बोल सकता हूँ। बट 100 बातों की एक बात है, रिजल्ट्स तभी आएंगे जब आप किसी मेंटर की बातों को मानोगे, इंप्लीमेंट करोगे। बड़े रिजल्ट्स चाहिए। आज जीवन सर की जो टीम है केवल 500 लोगों की है, शायद 500 की भी नहीं होगी या 600 के आसपास की होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट इनकम के मामले में, एफआरटी टोकन के मामले में मेरे से आगे, इनकम में के मामले में कईयों से आगे। तो मैटर करता है कि आप लोग चीजों को कितना मानते हो। तो जितने हमारे लीडर्स हैं बातों को माने, जितने लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं विश्वास रखे, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, मेहनत से ही मिलेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। एक चीज जो हमें पॉइंट्स आज खत्म हो रहे थे 9:30 बजे, वो 1 दिन का टाइम और बढ़ गया, और वो भी अब डबल, क्योंकि सिस्टम भी चाहता है कि यार 2 करोड़ हमने बोला है, ठीक है, ये जल्दी से इसको निपटाए, जल्दी से इसको खत्म करे। तो आज 9:30 बजे से आपके ज्यादा से ज्यादा जो है पॉइंट्स मिले, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना है। अहमद हुसैन सर ने अभी बोला कि हमें जो है 2 घंटे पहले कर देना चाहिए ताकि पैसिव इनकम ज्यादा है। उसमें एक दूसरा चीज ये भी है कि जब पैसिव इनकम लोगों को आएगी या 40 आज लोग अपने टोन में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि बाद में करेंगे तो लोगों के पास में ज्यादा फंड होगा। तो हमें मिलना 24 घंटे, ये चाहे पहले से मिले चाहे बाद में से मिले, तो बाद में वाला मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है। बट थैंक यू फॉर योर सजेशन मिस्टर अहमद हुसैन सर और रंजीत सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस
आपने सच में कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। मैं पर्सनली आपके पास में कॉल नहीं कर पाया। सच में आप डायमंड बनने से पहले डायमंड हो, क्योंकि आप लोगों को डायमंड बनाने के लिए रेडी हो, तैयार हो। आपकी टीम से 5 लोग डायमंड्स बनने के लिए तैयार है। और बहुत जल्दी हमारा एक इवेंट जो है पाकिस्तान टीम के लिए भी होने वाला है। वहां पे हमारे कुछ लीडर्स के साथ में डिस्कशन चल रही है। और हमारा जैसलमेर का इवेंट होने वाला है, हमारा केरला में एक इवेंट होने वाला है। और इसके अलावा भी हम लोग मल्टीपल जगह जो है ऑफलाइन इवेंट्स डिस्कशंस कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू रॉक अगेन। बहुत बड़े लेवल का काम होगा। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।